हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो ये जो है आपका पीएटी 2021 का अनलिमिटेड सीरीज़ है, जो कि यहाँ पास पार्ट 1 है। यहाँ पर जो है हम लोग जो है 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो है जितने भी यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी के बारे में मैं जानकारी दूंगा, और कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं वो सभी जो है क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का क्वेश्चन जो है आता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका जो फसल उत्पादन, ठीक है, फसल उत्पादन एवं क्या है आपका उद्यानिकी, ठीक है, यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन, जो कि यहाँ पास जो है कितने नंबर के आते हैं, 60 नंबर के। और आपका कौन सा आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री, वो 60 का। तो यहाँ पास दिया गया है क्वेश्चन, किस प्रकार की मृदा में खरीफ व रबी दाना दोनों, ठीक है, यहाँ पर जो है मिस्टेक है, आपका खरीफ है, ठीक है, किस प्रकार की मृदा में खरीफ और क्या रबी दोनों प्रकार की क्या होती है फसल जो है पैदा किया जाती है। ठीक है, दोनों प्रकार की पैदावार हो सकती है फसल की। तो कौन सी मिट्टी है, तो ये होती है आपकी कौन सी मिट्टी, तो इस प्रकार की मिट्टी को जो है चिकनी मृदा बोला जाता है। ठीक है, चिकनी मृदा या फिर आपका कन्हार मिट्टी बोलते हैं। जो कन्हार मिट्टी होता है या फिर आपका चिकनी मृदा, जो कि इसमें जो होता है ये आपका क्या चीज़, कन्हार, ठीक है, कन्हार मिट्टी, ठीक है, कन्हार मिट्टी को क्या बोला जाता है, इसको चिकनी मिट्टी भी बोला जाता है, चिकनी मिट्टी, चिकनी, ठीक है, चिकनी ऐसे सॉरी चिकनी चिकनी मिट्टी भी बोला जाता है। जो कि और भी इसके बारे में और डिटेल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, जो कि जितने देखिए हमारे भारत में, ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। भारत में जो है कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो भारत में जो है भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका 8 प्रकार का, ठीक है, 8 प्रकार का जो है आपका भारत में मिट्टी पाया जाता है। जो कि कौन कौन से होते हैं, तो सुनिए आपको जो पहला, ठीक है, पहला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका क्या, जो कि सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है, जैसे आपका जाडोल मिट्टी, ठीक है, जालोड़ जो आपका क्या है जालोड़ मिट्टी, ठीक है, जालोड़ मिट्टी जो होता है इसको जो है क्या बोला जाता है, कछारी मिट्टी भी बोला जाता है, या फिर आपका क्या बोला जाता है, कॉप मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, कॉप या फिर आपका कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जो कि भारत में जो है, ठीक है, सर्वाधिक पाए जाने वाली जो क्या होती है, एकमात्र क्या होती है, ये आपका जालोड़ मिट्टी, ठीक है, जलोड़ मिट्टी लिख देता हूँ मैं, जलोड़ मिट्टी, ठीक है, ये जो होता है जलोड़ मिट्टी आप लोग नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। जो जलोड़ मिट्टी होता है ये सर्वाधिक पाया जाता है भारत में, ठीक है, ये आपका सर्वाधिक पाया जाने वाला मिट्टी होता है। और ये जो है सभी प्रकार के जो है क्या होता है, ये आपका उपजाऊ के लिए क्या होता है अच्छा, सर्वाधिक उपजाऊ में भी क्या होता है अच्छा होता है। ठीक है, और जो इसका जैसे आप लोग देख सकते हैं जालोड़ मिट्टी, ठीक है, ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 43.8, आपका जो है 43 आपका 01 इतना कुछ होगा आसपास, लेकिन आपको एग्जैक्ट ले सकते हैं आप लोग 43%। ठीक है, 43% जो होता है आपका जालोड़ मिट्टी जो है भारत में पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक होता है। और भी होते हैं जैसे आपके क्या होते हैं, लाल मिट्टी होता है, और क्या होता है आपका काली मिट्टी होता है, ठीक है, काली मिट्टी होता है। और भी होते हैं जैसे आपका लेटराइट मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी हो गया, पांचवा क्या हो जाएगा आपका। और भी होते हैं जैसे आपका क्या होता है मरुस्थलीय हो जाता है। और भी आपका क्या होता है जैसे लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, और भी ऐसे क्या होते हैं आपके, ऐसे कितना प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिट्टी जो होता है 8 प्रकार का होता है। और जो कि यहाँ पर सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो है हमारे भारत में पाया जाने वाला क्या हो जाएगा, जालोड़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पास लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी जो होता है कितना प्रतिशत होता है, तो ये 18 होता है। ठीक है, ये क्या होता है 18% पाया जाता है, जो कि लाल, ठीक है, लाल मिट्टी में जो लाल किसके कारण होता है, तो ये आयरन, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मिट्टी जो है क्या होता है लाल होता है। ठीक है, ये इसी के कारण लाल होता है। जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये सभी आपके देशों में, जैसे आंध्र प्रदेश, ये सब में जो है पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के याद रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाल व पीली 2 प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सीजी में, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, जो कि लाल और पीली जो है पाया जाता है अधिकतर। और जैसे आपका काली मृदा होती है, काली मृदा होती है ये आपका जो कि इसको क्या बोला जाता है, काली कपासीय मृदा भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि ये उत्तर कर्नाटक और क्या है आपका गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं। जो कि ये कपास मृदा और इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको लावा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को किसके नाम से जाना जाता है, कपासी मृदा, कपासी, ठीक है, कपासी मृदा, या फिर क्या आपका रेगुर मृदा, रेगुर, ठीक है, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नामों से जो है आपका क्या काली कपासीय जो है इसको बोल सकते हैं, काली कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और आपका लेटराइट मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा जो होता है, और एक जानिए आपका क्या लेटराइट मृदा, ठीक है, लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट जो मृदा होता है,
लेटराइट मृदा जो होता है इसको जो है निर्माण है तो ठीक है इसका दो परिस्थितियाँ होती है, ठीक है। इसके निर्माण के लिए दो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे आपका देख सकते हैं जो पहला होता है, ठीक है। पहला जो जानिए इसमें जो होता है कितना होता है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर क्या होता है अधिक वार्षिक वर्षा जगह में जो क्या होता है आपका लेटराइट मृदा होता है। और दूसरा क्या होता है अधिक गर्मी, ठीक है। दूसरा जो होता है यहाँ पर जो है दूसरा सिचुएशन होता है, इसमें क्या होता है आपका अधिक गर्मी, ठीक है। अधिक गर्मी इस जगहों में जो इस प्रकार की परिस्थितियों में जो है ये आपका पाया जाता है। जो कि इसमें क्या होता है, इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है आपका लेटराइट मृदा में, तो ये होती है आयरन, ठीक है। आयरन एल्युमिनियम, ठीक है। आयरन और क्या होता है आयरन का, और आपका क्या होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपका जो क्या होता है प्रचुरता होती है आयरन का और एल्यूमिनियम का, जो कि ये जो आपका क्या होता है लेटराइट मृदा, ठीक है। लेटराइट मृदा जो है खाद्यान्न के लिए, जैसे आपका क्या होता है मृदा जैसे चाय काफ़ी मसाले काजू, ठीक है, ये सभी के लिए जो है ये आपका मृदा जो है अच्छा होता है। और जैसे आपका मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, आपका जो है क्या आपका मरुस्थलीय मृदा, क्या चीज़ आपका मरुस्थलीय, ठीक है। ऐसे मरुस्थलीय जो मृदा होता है, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा जो होता है इसमें जो कि जैसे आपके कहाँ पास पाए जाते हैं, जैसे आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो होता है राजस्थान, ये आपका जो है कहाँ पास जो है ये पाया जाता है मरुस्थलीय, जैसे मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जो कि क्या है जैसे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जैसे क्षेत्र में जो है पाया जाता है। और दक्षिण हरियाणा और दक्षिण पंजाब ये सब में पाया जाता है, जो कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ खाद्यान्न जो खेती होता है, खाद्यान्न खेती का क्या होता है संभव नहीं होता है। इसी वजह से जो है यहाँ पर जैसे खेती होता है, किस प्रकार का खेती होता है, जैसे ज्वार, ठीक है, ज्वार का होता है, बाजरा का होता है, और क्या होता है आपका ज्वार बाजरा और मोटे अनाज, ठीक है। जो मोटे प्रकार के अनाज होते हैं, अनाज इस प्रकार की क्या होती है यहाँ पास खेती की जाती है, जैसे सरसों की खेती की जाती है, ठीक है। ये सब की जो है खेती की जाती है मरुस्थलीय मृदा में। और जैसे आपका क्या होता है पर्वतीय मृदा, ठीक है। पर्वतीय मृदा जो कि आपका जैसे पर्वतीय लिख लेता हूँ मैं पर्वतीय, ठीक है, आप लोग साथ में नोट भी कर सकते हैं पर्वतीय, ठीक है। पर्वतीय मृदा जैसे कि आपका इस प्रकार के मृदा में किस प्रकार का खेती किया जा सकता है बोल सकते हैं, तो जैसे आपका सेब होता है, और क्या होता है आपका नाशपाती होता है, ठीक है। नाशपाती ये सब ऐसे क्या है आपके नाशपाती, ठीक है। इस प्रकार के जो है चाय खेती जम्मू कश्मीर में जैसे देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार की मृदा को, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सब में जम्मू कश्मीर, ठीक है, इस प्रकार के जो है आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की प्रवृत्ति है, ठीक है। पर्वतीय आपका मृदा बोला जाता है, जिसमें सेब नाशपाती ये सभी प्रकार के चाय की खेती भी की जाती है, ठीक है। जैसे आपका सिक्किम हो गया, और क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार के जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र वाली मृदा देख सकते हैं इस प्रकार की एरिया में। और जैसे आपका पीठ मृदा, ठीक है, पीठ मृदा को जो है आपका देख लीजिए नेक्स्ट जो होता है आपका पीठ मृदा, ठीक है। पीठ मृदा या फिर इसको क्या बोला जा सकता है दलदली मृदा, ठीक है। दलदली मृदा भी बोला जाता है पीठ मृदा को, इसको याद रखिएगा। जो कि पीठ मृदा जो होता है इस प्रकार की मृदा में जो है जैसे आपका इसको जो है गीली मिट्टी, ठीक है, गीली मिट्टी को भी इसको बोल सकते हैं, जो कि ये विकास जो होता है गीली भूमि पर जो है वनस्पति के सड़ने से होता है, ठीक है। जो क्या होता है ये इसको याद रखेगा कि इसका विकास कैसे होता है, जो गीली होता है, ठीक है, जो गीली भूमि होता है गीली भूमि में जो है क्या चीज़ आपका सड़ने से, ठीक है, वनस्पतियों, ठीक है, वनस्पतियों के सड़ने से, ठीक है, सड़ने से क्या होता है इसका क्या होता है विकास होता है, जो कि आपका इसमें जो है क्या होता है आपका ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस की जो मात्रा होती है अधिक पाई जाती है। इस सभी चीज़ों को जो है याद रखेगा। दलदली होती है पीठ मृदा का दूसरा नाम दलदली भी बोल सकते हैं, जो कि गीली, ठीक है, गीली वनस्पतियों के सड़ने से क्या होता है इसका विकास होता है। और क्या होता है आपका जो कि ये इसमें जो ह्यूमस होता है, ठीक है, इसमें जो ह्यूमस होता है इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है अधिक होती है ह्यूमस की, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा जो क्या होती है अधिक होती है आपकी किसमें पीठ मृदा में। और देख लेते हैं जैसे आपका क्या है आपका जो जैसे लवणीय और क्षारीय मृदा बोलते हैं, लवणीय और आपका क्या क्षारीय, लवणीय, ठीक है, लवणीय मृदा या फिर आपका क्षारीय मृदा, ठीक है, क्षारीय इसको बोला जाता है क्षारीय, ठीक है, ऐसे क्षारीय। तो इसमें जो होता है आपका लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या होता है जो कि ऐसे होता है, ठीक है, बड़े ही होता है। जो क्षारीय मृदा होता है इसका जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच जो होता है आपका 7 से क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है। मतलब देखिए इस साइड क्या होता है आपका अम्लीय होता है और इस साइड क्या होता है आपका क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है।
तो इसमें बोल सकते हैं कि आपका 7.5 से लेकर 8.5 तक, ठीक है, इस बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, लवणीय बोलते हैं। और 5 आपका 8.5 से अगर ज़्यादा हो गया तब इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोला जाता है, ठीक है। तो आपका जो क्या होता है, क्षारीय जो मृदा होता है, ठीक है, क्षारीय मृदा जैसे कि आपका क्या है, इस मृदा को रे या फिर कल्लर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपका इसको क्या किसके नाम से जाना जाता है, रे या फिर और रे और क्या बोला जाता है इसको, रे और क्या है आपका कल्लर, ठीक है, कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज़ आपका, क्षारीय और लवणीय मृदा, जो कि अधिकांश जो है हरित जो क्या होता है, हरित क्रांति वाला क्षेत्र होता है, जैसे आपका क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये सभी जगह में जो है, जैसे राजस्थान, ये सभी में पाए जाते हैं, जो कि ये अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, ये अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। और कुछ कुछ याद करने वाली चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या होता है, इसका लवणीय मृदा का जो pH पॉइंट होता है 7.5 से 8.5 होता है, और क्षारीय मृदा का 8.5 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपका इसको रे और क्या आपका कलर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ जानने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो और देख लेते हैं आपका जो क्या है, जो कि मृदा, ठीक है, मृदा से और रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मृदा एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, बस इतना कुछ ही आपका है जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन से। तो आपका ये जो हो गया पहला नंबर का जो है कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, खुरपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खुरपी का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, तो आपका देखिए खरपतवार निकालने में, मृदा की सफाई में, रूट फसल कटाई में, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की क्या है, खुरपी का प्रयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो उपरोक्त आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि आप लोग जो है जनरली इस चीज़ को जो है बता सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार को जो है मैं अभी डिफिनेशन नहीं करूँगा आगे, और इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ जो हो जाएगा इस प्रकार से जो है, ये तो बहुत ही सरल है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बता सकते थे। और देखिए आपको क्या है, जैसे कि आपका देख सकते हैं जो है आपका साल भर क्या है, टीलेज का प्रकार होता है, ठीक है। टीलेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, जो आपका टीलेज होता है, ठीक है, टीलेज जो कि इसको बोला जाता है, साल भर टीलेज बोल रहा है, ठीक है। तो आपका जो टीलेज होता है, कितने प्रकार के टीलेज होते हैं, और आपके प्राथमिक टीलेज होते हैं, द्वितीयक, और आपका कितने प्रकार के टीलेज होते हैं, सभी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो भू परिष्करण, ठीक है, आपका जो भू परिष्करण होता है, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। आपका क्या चीज़, भू परिष्करण, भू परिष्करण को जो है परिष्करण, ठीक है, भू परिष्करण को जो है कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जो कि आपका क्या है, प्राथमिक भू परिष्करण, ठीक है, प्राथमिक लिख लेता हूँ मैं, प्राथमिक भू परिष्करण, और आपका क्या चीज़, तो ये होता है द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक भू परिष्करण, ठीक है, द्वितीयक भू परिष्करण, जो कि आपका जो है ये से होगा, सॉरी, आपका जो आपका जो है प्राथमिक भू परिष्करण, और आपका जो है द्वितीयक भू परिष्करण। तो प्राथमिक भू परिष्करण में क्या होता है कि आपका जो प्राथमिक होता है, इसमें खेतों के क्या करते हैं, जैसे जुताई करते हैं, जैसे हैरो आपका जो कल्टीवेटर चलाना, खेत को समतल करना, ढेले तोड़ना, ठीक है, इसमें जो क्या करना, खेत को जो है जुताई करना, और क्या करना, इसको कल्टीवेटर चलाना, खेत की क्या करना, समतल करना, ढेले तोड़ना, मेड़बंदी, ठीक है, ये सभी कार्य जो हैं प्राथमिक में आते हैं, इन सभी को जो है प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक किसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपका प्राथमिक होता है, ठीक है, जो प्राथमिक जो क्या होता है आपका प्राथमिक भू परिष्करण होता है, ये जो है आपका बुआई से पूर्व करते हैं, ठीक है। जो बुआई से पूर्व जो जिस प्रकार के खेती के कृषि के कार्य होते हैं, इनको जो है किस में आया, इसको किस में इंक्लूड करते हैं, तो इसको जो है आप लोग कर सकते हैं प्राथमिक भू परिष्करण में। और देखिए आपका जो द्वितीयक भू परिष्करण होता है, द्वितीयक जो भू परिष्करण होता है, इसमें इसको जो है आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द्वितीयक भू परिष्करण को, इसमें जैसे कि जो बुआई हो गया, ठीक है, बुआई हो गया तब जैसे कि कार्य इसमें होते हैं, जैसे निराई गुड़ाई, ठीक है, आपका जो है निकाई गुड़ाई, ठीक है, इस प्रकार का निकाई गुड़ाई, इस प्रकार के कार्य, ठीक है, इस प्रकार के कार्य को किया जाता है। और जो है जो कि ये बोल सकते हैं बुआई के बाद वाले जितना भी कार्य आता है, जैसे सिंचाई करना, ठीक है, इस प्रकार के जो है आपका जो फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, इस प्रकार के जो है जितने भी कार्य होते हैं, ये द्वितीयक भू परिष्करण में आते हैं। जो कि द्वितीयक भू परिष्करण जो होता है, खरपतवारों को नष्ट करना होता है, और देखिए आपका मिट्टी चढ़ाना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, नमी को सुरक्षित बनाए रखना, ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं आपका किस में आते हैं, द्वितीयक भू परिष्करण में आते हैं। जो कि इसको जो है और भी अन्य जो है भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि जीरो टिलेज क्या होता है, ठीक है, जीरो टिलेज या फिर आपका शून्य भू परिष्करण बोला जाता है, जीरो टिलेज, ठीक है, टिलेज, ठीक है, टिलेज,
आपका जो जीरो टिलेज या फिर इसको आपका शून्य भू परिष्करण बोला जाता है, जो कि इसमें जो होता है, ठीक है, कोई अगर फसल है, ये फील्ड है, इसमें जो है अगर कोई हम लोग फसल क्या कर दिए हैं, बोए हैं, तो इस फसल को जो है काटने के बाद बिना इसमें जो है किसी तरह का जो है परिश्रम किए या फिर किसी तरह का जो है प्राकृतिक आपका क्या किसी तरह का जो है इसमें गतिविधि किए बिना ही हम लोग दूसरा फसल को क्या करते हैं, बोते हैं, ठीक है। दूसरा फसल को जो बोया जाता है, इसमें किसी तरह का टिलेज नहीं किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है जीरो टिलेज, ठीक है, भू परिष्करण। इसमें किसी भी प्रकार का भू परिष्करण नहीं होता है। दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है आपका दूसरा प्रकार का होता है न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम भू परिष्करण। न्यूनतम भू परिष्करण में क्या होता है कि इसमें जो है कम से कम किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है किसी फसल को जो है करने के बाद जो है हम लोग दूसरा जो क्या करते हैं, न्यूनतम, ठीक है, कम से कम क्या किया जाता है, इसमें जुताई किया जाता है, फिर आपका टिलेज किया जाता है, भू परिष्करण किया जाता है, कम से कम जुताई किया जाता है, ठीक है। तो इसको में इसी को बोला जाता है आपका क्या चीज़, तो इसको बोला जाता है आपका न्यूनतम भू परिष्करण बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है मिनिमम टिलेज, ठीक है। और होता है आपका नेक्स्ट जो कि आपका होता है मैक्सिमम में, ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका इष्टतम भू परिष्करण, जिसको जो क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम बोला जाता है, ठीक है। ऑप्टिमम क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम टिलेज, ठीक है, ऑप्टिमम टिलेज, ठीक है, ऑप्टिमम टिलेज बोला जाता है, जो कि इसको बोला जाता है हिंदी में इष्टतम भू परिष्करण, ठीक है, इसको बोला जाता है इष्टतम भू परिष्करण। इसमें क्या होता है कि इष्टतम भू परिष्करण में कि किसी फसल में जो है अधिकतम जो है शुद्ध, ठीक है, अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए जो है सहायक, इसमें जो है सहायक होता है। जैसे कि आपका अधिक से अधिक जुताई करना, और क्या है आपका जो जुताई में सहायक की संख्या क्या होता है, आपका जुताई जो होता है, ठीक है, जुताई की जो सहायता से जो अधिक से संख्या में जो है इष्टतम भू परिष्करण किया जा सकता है, और इसमें जो है अधिक से अधिक जो है शुद्ध हम लोग प्राप्त करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है आपका ऑप्टिमम टिलेज, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको इष्टतम भू परिष्करण बोल सकते हैं, ठीक है। और जो होता है इसका जो हम लोग देखें यहाँ पास कौन कौन से है, तो शुरू से देख लीजिए, आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ मैं, जो कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 2021 में साल भर टिलेज प्रकार होता है, ठीक है। तो साल भर जो टिलेज प्रकार होता है इसमें टिलेज, ठीक है, टिलेज पूछा है, तो सबसे पहले समझिए आप लोग जो है भू परिष्करण, ठीक है, जिसको टिलेज भी बोला जाता है, जो कि भू परिष्करण में जो है प्राथमिक होता है, आपका द्वितीयक होता है, और अन्य जैसे कि आपका जीरो टिलेज, न्यूनतम को बोला जाता है मिनिमम टिलेज, और आपका ऑप्टिमम टिलेज, ठीक है, या फिर आपका इष्टतम क्या होता है, भू परिष्करण। इसमें जो होता है आपका प्राथमिक में होता है बुआई से पहले होता है, और जितना भी कार्य होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, और आपका द्वितीयक में क्या होता है, बुआई के बाद होता है, जो कि जितने भी गतिविधि होते हैं या फिर एक्टिविटी होते हैं, जो कि आपके जीरो टिलेज में क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का टिलेज नहीं होता है, जुताई नहीं होता है, और न्यूनतम में क्या होता है, कम से कम जुताई होता है, और ऑप्टिमम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जुताई होता है, ठीक है। तो जो साल भर में टिलेज का प्रकार जो होता है वो किसके अंदर आता है, तो वो होता है आपका साल भर में टिलेज के अंदर जुताई का जो प्रकार होता है वो आता है आपका किस चीज़ में, वो आता है प्राथमिक जो है भू परिष्करण के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दिए गए ऑप्शन क्या, यहाँ पर देखिए जो दिया गया है तिर्यटक, क्या दिया गया है, टिलेज, या फिर यहाँ पास क्या है, जरार टिलेज, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इसमें से जो कोई आंसर नहीं हो जाएंगे, जो कि आपका प्राथमिक टिलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका जो है पीएटी में और भी अभी बताया इससे रिलेटेड भी आगे चल के पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको कि जो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही, दूसरा कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो आपका जितना भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, जितना है सिलेबस में वहीं से आएंगे, दूसरा कहीं से तो आता नहीं है। उस हिसाब से जो है आपका इसी से रिलेटेड बस यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपके जो है जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनके बीच से भी पूछा जा सकता है। इसी वजह से जो है इसको हम लोग ठीक से देखेंगे। तो देखिए आपका जो है भारत में संकर धान प्रजातियाँ बीज दर क्या होती है, और देख लेते हैं। जो कि भारत में जो संकर धान की बीज प्रजाति होती है कितनी होती है, जो कि धान का देखिए, ठीक है, धान जो होता है, धान का वनस्पतिक नाम देख लीजिए, वनस्पतिक नाम, ठीक है, वनस्पतिक नाम, ठीक है, वनस्पतिक नाम जो होता है ये क्या होता है आपका, ओराइजा सेटाइवा बोला जाता है, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा बोला जाता है, सेटाइवा, ठीक है, सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा बोला जाता है। क्या चीज़, इसका वनस्पतिक नाम होता है धान का, जो कि कुल किस में आता है, कुल आता है ये आपका ग्रेमिनी में, ठीक है, ग्रेमिनी में आता है, ठीक है,
ये आपका ग्रेमिनिकुल में आता है और इसका जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, 2n बराबर कितना होता है, ये 24 के बराबर होता है। जो कि विश्व में जो है कितने प्रतिशत जो लोग हैं, सिर्फ जो है जनसंख्या है कितने प्रतिशत जो कि धान पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो ये हो जाएंगे 60%, ठीक है, जो कि क्या होते हैं धान पर या फिर चावल पर क्या है, ये विश्व में जो है 60% जनसंख्या इसका क्या होता है, मुख्य भोजन होता है। जो कि धान में जो है उत्पादन से हिसाब से देख सकते हैं तो आपका जो चीन, ठीक है, चीन जो होता है ये उत्पादन की दृष्टि से पहला देश है और हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत जो देश है, भारत, ठीक है, हमारा जो है दूसरे नंबर पे आता है। चीन क्या है, पहले नंबर पर आता है। जो कि भारत जो है क्या चीज़, धान उत्पादन में कौन से नंबर पे आ जाएगा, दूसरा नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भूमि होता है, ठीक है, धान के लिए जो भूमि किस प्रकार से ले सकते हैं, तो धान के लिए जो भूमि हो जाएगा तो एक प्रकार के कैसे है आपका जो है, जहाँ पर जो पानी देखे होंगे, इसका जो पानी है तो खरीफ ऋतु में क्या होता है, उगाया जाता है धान, ठीक है, तो इसको पानी जो है क्या होता है, ज़्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भूमि कैसा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए, ठीक है, भूमि जो है चिकनी होना चाहिए, मटियार दोमट, ठीक है, चिकनी मटियार दोमट, ठीक है, चिकनी मटियार दोमट जो मृदा होती है, जो कि क्या होती है, बहुत ही अच्छी क्या होती है, इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। चिकनी मटियार दोमट मिट्टी किस चीज़ के लिए, आपके धान की खेती के लिए, ठीक है। और ये आपका जो पीएच होता है, ठीक है, धान की खेती के लिए जो पीएच कितना हो जाएगा, तो पीएच जो होता है मिट्टी का वो 6.5 क्या होता है, अच्छा रहता है, ठीक है। जो कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आप लोगों को ये आपके जितने भी धान के हैं नए नए वैरायटी निकल चुके हैं, जो कि जैसे लवण जो मृदा होता है, लवणीय मृदा, उन सभी के लिए दूसरे दूसरे वैरायटी के हैं जो कि लवण सहनशील जातियाँ जैसे आपके निकल चुके हैं। जिन भूमि में जो है लवण ज़्यादा है, ठीक है, लवणीय है, उन भूमि के लिए जो है क्या चीज़ आपका लवणीय मृदा को सहनशील करने वाले जातियाँ उगाई जाती है, और जिसमें ज़्यादा अम्लीय है, इस प्रकार के जो है उस हिसाब से नए नए जो प्रजाति हैं वो आपके क्या है, रिलीज हो चुके हैं, जो कि उस प्रकार के भूमि में उगाए जा सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे इस चीज़ के और भी यहाँ से कुछ चीज़ पूछने लायक है, तो और कुछ चीज़ पूछने लायक आप लोगों को बता देता हूँ जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे आपका धान से रिलेटेड, ठीक है, तो धान में जो है एक प्रकार का रोग होता है, ये सभी लोग को पता रहना चाहिए, जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, टैग मार के लिख सकते हैं आप लोग, जो कि आपका जो ब्राउन स्पॉट होता है, ठीक है, ब्राउन क्या होता है आपका स्पॉट, ठीक है, ब्राउन स्पॉट जो रोग होता है आपका, ये इस प्रकार का रोग है जो कि ये क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है, ठीक है, इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, हेलीमेंथो स्पेरियम बोला जाता है, ठीक है। इस पे आपका क्या बोला जाता है, यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप से नाम है, ठीक है, हेलमिनियो, ठीक है, हेलमिंथो होता है, हेलमिंथो स्पोरियम और क्या है आपका, हेलमिंथो स्पोरियम क्या है आपका, ओराइजी, ठीक है, ओराइजी हेलीमेंथ, यहाँ पास हेलीमी है, ठीक है, हेलीमिनथियो ये था है, ठीक है, आपका हेलीमिनथियो स्पीरिया, ठीक है, स्पोरिया क्या है आपका, ओराइजी, ये आपका कवक होता है, ठीक है, क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है, जो कि इसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, जो कि इसके कारण, ठीक है, इसको कारण को याद रखिएगा, इसके कारण जो है 1943 में, ठीक है, 1943 में जो है आपका बंगाल में, ठीक है, किसमें, बंगाल में जो है आपका क्या हो गया था, बंगाल में जो है अकाल पड़ गया था। ये जो है आपका जैसे इसी के कारण जो है बंगाल में आपका क्या पड़ गया था, अकाल, तो इसको याद रखिएगा, किस बीमारी के कारण जो है आपका रोग के कारण, ब्राउन स्पॉट के कारण जो है बंगाल में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, ठीक है, अकाल पड़ गया था, अकाल, ठीक है, अकाल पड़ गया था। तो ये जो है इसके जैसे रोगरोधी किस्में क्या हो सकती हैं, तो रोगरोधी किस्में जैसे आपका क्या है, बाला है, और आपका क्या है, कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा है, ये इस प्रकार के जो है आपके क्या है, रोगरोधी किस्में जो है विकसित कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के रोगरोधी किस्में को जो है उगाया जा सकता है इस प्रकार के क्षेत्रों में, ठीक है। जो कि आपका धान में जो है आपका और भी जैसे कि आपका शीघ्र ब्लाइट कवक के द्वारा होता है, ठीक है, ये आपका जो है किसके द्वारा होता है, जैसे आपका शीघ्र ब्लाइट कवक द्वारा जो होता है, खेत में अधिक नाइट्रोजन डालने पर ये एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। आपका जो और एक प्रकार का रोग होता है उसको बताता हूँ मैं कि क्या होता है, शीघ्र ब्लाइट, ठीक है, शीघ्र ब्लाइट जो कवक रोग होता है, ये जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है अधिक डालने पर, ठीक है, ज़्यादा डाल देने पर जो है क्या हो जाता है आपका, शीघ्र ब्लाइट कवक द्वारा जो है रोग हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन का अधिक मात्रा डालने पर। इस प्रकार के रोग को भी याद रखिएगा। जो कि आपका धान जो है, ठीक है, धान जैसे आपका मसूर, छत्तीसगढ़िया किस्म, ये सभी जो है आपके किस्में हैं। तो आपका जो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका कौन सा जो है धान का पास्ट एंजाइम खरपतवार है, ठीक है। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, रुकिए,
हाँ रुकिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका पहले हो चुका था, धान की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है तो या फिर टैग मिला है बोल सकते हैं, ये कौन सा धान था, ठीक है। तो अभी जो आपका जो है जियोग्राफिकल में जो है आपका क्या चीज़ क्या है आपका, कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन मिला है। तो कौन सा जो था, तो ये आपका जो था जीरा, ठीक है, जीरा फूल। जो जीरा फूल था आपका जीरा, ठीक है, जीरा फूल, इसको याद रखिएगा, जीरा फूल, ये आपका जीरा फूल, ठीक है। जीरा फूल जो है धान की क्या है, एक प्रकार की मशहूर क्या है आपका छत्तीसगढ़िया किस्म है, जो कि क्या है आपका यहाँ पर मशहूर लिख देता हूँ मैं। मशहूर जो है आपका क्या है छत्तीसगढ़िया किस्म जो है, इसको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, GI टैग, ठीक है। GI टैग जो है आपका टैग, या फिर कैसे लिख सकते हैं टैग, ठीक है, टैग आपका जो है क्या मिला था, आपका जो है GI टैग जो है मिल गया है इसको। अब जो है धान की इस किस्म को जो है दुनिया में जीरा फूल के नाम से जाना जाएगा, जो कि यह प्रदेश का पहला ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे टैग मिला है, ठीक है। आपका जो पहला ऐसा उत्पाद है जो कि इसको टैग मिला है, इसको याद रखिएगा आपका जीरा फूल, ठीक है, जो कि आपका पूछा गया है, जो कि आगे नेक्स्ट में पूछ भी सकता है या नहीं भी पूछ सकता है, कोई इसका पता नहीं है। देखिए आपका जो फसल सिंचाई का सबसे क्या है दक्ष प्रकार कौन सा है, तो सिंचाई के बारे में देखते हैं आप कौन कौन से सिंचाई होते हैं। सिंचाई के बारे में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे आपका देखिए भारत में, ठीक है, भारत में जो वार्षिक वर्षा होता है आपका, जो कि यहाँ पास इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या दिया गया है, तो दक्ष प्रकार जो होता है आपका क्या होता है, ड्रिप सिंचाई होता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई जो इस प्रकार का सिंचाई होता है जिसमें जो क्या होता है पानी वेस्ट बहुत कम ही होता है, ठीक है। वेस्ट जो है पानी का बहुत कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूजेज होते हैं, उसी को बोला जाता है ड्रिप सिंचाई, ठीक है। दक्ष का प्रकार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A नंबर, आपका ड्रिप सिंचाई, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ सिंचाई के बारे में देख लेते हैं प्लस पॉइंट, जो कि आपका क्या हो जाएगा, भारत में जो औसत जो आपका जो क्या होता है औसत वार्षिक वर्षा किसके बराबर है, तो 112 सेंटीमीटर है, ठीक है। 112 सेंटीमीटर क्या है भारत में औसत वार्षिक वर्षा है, आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। और देखिए आपका प्लस पॉइंट देखिए, भारत में जो है अधिक वर्षा जो है कहाँ पास होती है, तो ये होती है आपका चेरापूंजी में, ठीक है। चेरापूंजी में क्या होते हैं आपका, चेरापूंजी में अधिक जो है वर्षा होती है, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा, यहाँ पर थोड़ा जो है यहाँ पर जो है लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये कट जा रहा है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो है चेरापूंजी है। जो आपका जो है अधिक वर्षा कहाँ होता है, चेरापूंजी में होता है। और जो है कम, ठीक है, जो कम वर्षा होती है वो कहाँ पास होती है, तो सबसे कम जो होती है, ठीक है, सबसे कम जो होती है वो कहाँ पास होती है, तो वो होती है आपका जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर में क्या होती है आपका वर्षा जो है कम होती है। और भी प्लस पॉइंट जैसे आपका जो क्या होता है पौधा जो बना होता है कितने प्रतिशत भाग जो है पानी होता है, ठीक है। आपका जो कितने प्रतिशत भाग जो है पौधा में पानी होता है, तो हो जाएगा आपका 90%, ठीक है। 90% जो भाग होता है पानी से बना होता है आपका पौधा, ठीक है। पौधा जो है 90% भाग किससे बना होता है, पौधा जो है 90% भाग पानी से बना होता है। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग जो है नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो और भी जैसे आपका प्लस पॉइंट और भी देख लीजिए, जैसे आपका पानी के तापक्रम, ठीक है। पानी जो होता है आपका, पानी जो होता है पौधे के क्या करता है, पौधे के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। पौधे के तापक्रम, ठीक है, तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कौन, पानी करता है, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट है। और जैसे आपका भारत में जो कुल सिंचित जो क्षेत्र हैं लगभग सिंचाई के लिए नहरों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो ये जो 40%, ठीक है, 40% जो जितने भी क्या है सिंचित क्षेत्रफल होते हैं, 40% जो एरिया है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो ये है आपका क्षेत्रफल जो 40% क्षेत्रफल किस चीज़ पर, नहर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो बचा आपका 35%, ठीक है, 35% जो हो जाएगा आपका किस चीज़ पर है, तो ये आपका जो है जैसे कच्चे पक्के कुएँ जो होते हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र हैं 35% क्षेत्र कच्चे पक्के क्या हैं, कुओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, किस चीज़ के लिए, सिंचाई के लिए। और जैसे आपका शेष बचे कितने, आपका 23%, वो किस पर निर्भर होते हैं, तो ये जो है क्षेत्रफल जैसे ट्यूबवेल, झील, तालाब, इस प्रकार की क्या होते हैं, सिंचाई पर क्या होते हैं, इस पर निर्भर होते हैं। और जैसे आपका और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपका इस चीज़ से पूछा जाता है, जैसे आपका जल मांग या फिर WR बोला जाता है, वाटर रिक्वायर्ड, जो कि जल मांग बोला जाता है, ठीक है, WR। ये इसका जो एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला जो कि जल मांग के आधार पर जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि क्या होता है
आपका वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जा होगा वाष्पोत्सर्जन प्लस क्या होता है आपका वाष्पीकरण होता है, यहाँ पास वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। और क्या हो जाएगा आपका पादप जो क्या होता है चयापचय होता है, पादप चयापचय, ठीक है, चयापचय, चयापचय, ठीक है, ये हो जाएगा आपका चयापचय, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो क्रियाओं में जो प्रयुक्त जल होता है, ठीक है, क्रियाओं में जो प्रयुक्त क्या होता है जल होता है। और प्लस क्या हो जाएगा आपका जल प्रयोग के समय जो हानियाँ हुआ, ठीक है, हानियाँ हुआ, ये सभी को जो है प्लस करके हमको क्या मिलता है वाटर रिक्वायर्ड मिलता है, ठीक है, WR मिलता है, जो कि इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं E+T+WB। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया जाता है। यहाँ पास आपका वाटर नीडेड होगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लूजेस, ठीक है, आपका लूजेस हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि WR जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये आपका ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल मांग के आधार पर जो है यहाँ पास जल मांग के आधार पर दे देगा और यहाँ पर से आपको ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर से ऐसे जो है आप लोग टिक मार दीजिए, ठीक है। ऐसे होता है आपका क्या होता है वाष्पोत्सर्जन प्लस क्या होता है आपका वाष्पीकरण प्लस क्या होता है आपका पादप में आपका प्रयुक्त जल प्लस क्या होता है आपका जल मांग विशिष्ट जो क्रियाएं हैं इनमें जो है क्या हुआ आपका प्रयुक्त जल होता है, जल का प्रयोग में हानियाँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और भी जैसे आपका पूर्ति के आधार पर होता है जल मांग, ठीक है, वैसे होता है जो कि EP जो जल होता है आपका प्रभावकारी वर्षा, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है प्रभावकारी वर्षा, जो कि EP बोला जाता है, ठीक है, जो कि EP जो होता है क्या होता है आपका वर्षा, ठीक है, वर्षा प्लस क्या होता है आपका अपवाहन, ठीक है, अपवाहन माइनस क्या होता है आपका अपवाहन, ठीक है, ये अप है, ठीक है, अपवाहन अफवाह होता है, सॉरी अफवाह माइनस क्या होता है आपका जो क्या होता है डीप प्रोडक्शन, ठीक है, आपका क्या होता है डीप प्रोक्लेशन होता है, सॉरी आपका क्या हो जाएगा डीप, आपका क्या होता है डीप प्रोक्लेशन, ठीक है, प्रोक्लेशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या होता है सूत्र होता है जो कि EP होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है प्रभावकारी वर्षा बोला जाता है। और भी जैसे इससे कुछ चीज़ पूछा जा सकता है तो जो कि प्लस पॉइंट एक और है जो कि आपका गेहूं से पूछा जाता है, जो कि सिंचाई से रिलेटेड है, जो कि गेहूं का जो क्या होता है क्रांतिक अवस्था, ठीक है, गेहूं का जो क्या होता है क्रांतिक अवस्था, ठीक है, जो गेहूं का जो क्रांतिक होता है क्रांतिक अवस्था, गेहूं का जो क्रांतिक अवस्था होता है ये कौन कौन सा होता है, तो इसको याद रखिएगा जब क्या होता है शिखर जड़ निकलते समय, ठीक है, जो क्या होता है शिखर जड़, ठीक है, शिखर जड़, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा शिखर जड़ जो है निकलते समय होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कल्ले फूटते समय, ठीक है, कल्ले फूटते समय, ठीक है, कल्ले फूटते समय। तीसरा क्या हो जाएगा फूल आते समय, ठीक है, फूल आते समय। और चौथा जो हो जाएगा आपका चौथा क्या हो जाएगा आपका दूध पड़ते समय, ठीक है, दूध पड़ते समय, ठीक है, दूध पड़ते समय। ये जो आपके चार क्या होते हैं, चार जो क्रांतिक अवस्था होते हैं जहाँ पर जो है सिंचाई क्या होता है आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो है इन सभी को देखिएगा, जितना प्लस पॉइंट बताया जो कि इस सभी को याद रखिएगा या फिर आप लोग साथ में नोट करिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो देख लीजिए। और यह तो सुनते भी रहिए, अच्छी अच्छी बात। यहाँ पर आप लोग को मैथ्स जो है जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आप लोगों को प्लस पॉइंट बताऊँगा मैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है ये इतना था जो कि आपका देखिए कौन सा हो चुका था सिंचाई का दक्ष प्रकार, ठीक है। और जो आपका देखिए ठीक है आपका जो दलहन क्या है आपका दलहन फसल एवं घास की जो क्या है खेती का उदाहरण, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो ये जो आपका दलहन फसल और घास की खेती ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हरित खाद, ठीक है। जो हरित खाद होता है ये एक प्रकार का उदाहरण है किस चीज़ का, तो किस चीज़ का दलहनी फसल और क्या घास की खेती का, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे प्लस पॉइंट कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो कि हरित खाद से, ठीक है, जो कि आपका फसल चक्र जो देखिए फसल चक्र से रिलेटेड जो है ये आपका क्या हो जाएगा टॉपिक हो जाएगा। जो कि फसल चक्र किसको बोला जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फसल चक्र दिया गया है, बहुफसली पद्धति दिया गया है, रोपाई दिया गया है, ठीक है। तो आपका फसल चक्र किसको बोला जाता है, तो ये देखिए ऑप्शन बी नंबर फसल चक्र किसे बोला जाता है, तो फसल चक्र उसको बोला जाता है जहाँ पर क्या होता है गहरी जो जड़ें होते हैं, ठीक है, आपका क्या होते हैं गहरी जड़ वाली जो फसल होती हैं बाद जैसे आपका उथली जड़ वाली क्या फसल उगाई जाती है। आपका यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या लिख देता हूँ आपका फसल, ठीक है,
फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र क्या होता है? तो फसल चक्र जो होता है इसमें चक्र के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फसलों की बुआई करते हैं। जैसे आपका गहरी जो क्या होती है जड़ें होती हैं उनकी बात क्या करते हैं, उथली। ठीक है, उथली जड़ों वाली क्या करा जाता है, आपका जो फसलें होते हैं उनको बोया जाता है। और जैसे आपका दूसरा क्या बोल सकते हैं, जो क्या है आपका जो ज़्यादा जल मांग होता है उसके बाद जो है कम जल मांग वाले फसल हम लोग क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं। और जैसे आपका ज़्यादा निराई गुड़ाई चाहने वाले के बाद कम निराई गुड़ाई आपका जो है हो जाएगा ज़्यादा, क्या आपका ज़्यादा जो क्या होता है जो मान सकते हैं जैसे आपका फर्टिलाइज़र। ठीक है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहने वाली के बाद हम लोग कम फर्टिलाइज़र चाहने वाली जो फसल है ऐसे उगा सकते हैं। इन सभी को जो है कि कौन से प्रकार हो जाएंगे, तो इनको जो है बोला जाता है, इसी को जो है फसल चक्र बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पास आप लोगों को ऑप्शन में दे सकता है जैसे आपका ठीक है गन्ना, गन्ना के बाद दूसरा कौन सा फसल है जो कि कम निराई गुड़ाई चाहने वाला है, उसके बाद हम लोग दे सकते हैं तो हो जाएगा जैसे गन्ना के बाद आलू लगाया। ज़्यादा जो है क्या चीज़, कुछ भी चीज़ का जो ज़्यादा मात्रा में चाहने वाले के बाद क्या है, कम मात्रा में चाहने वाले का जो है क्या लगाया जाता है, आपका फसल लगाया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, आपका फसल चक्र बोला जाता है। और जो है जो आपका क्या दिया गया है, बहुफसल पद्धति। ठीक है, बहुफसल पद्धति, इसमें बहुफसली जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है दो या अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक जो क्या होता है किसी पद्धति में दो या दो से क्या है अधिक जो फसल होते हैं उनको उगाना। ठीक है, उगाया जाना, जो कि यहाँ पर जो है कम से कम समय में अधिक उपज मिल सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, बहुपद्धति बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इससे रिलेटेड जो कि इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका जो है आपका डेफिनेशन हो गया, जो कि आपके क्वेश्चन के अनुसार जो है दलहनी फसल एवं घास की फसल से का एक उदाहरण है। ठीक है, का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हरित खाद। ठीक है, हरित खाद जो है दलहनी फसल एवं जो है घास की क्या है, एक प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, और देखिए आपका जो देख लेते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन से है। ठीक है, आपका क्या चीज़, फसल जो है उपज, ठीक है, बढ़ाने के लिए यूरिया कोटिंग किससे की जाती है। ठीक है, किससे की जाती है, तो आपका जो यूरिया कोटिंग किससे की जाती है, तो ये की जाती है आप लोग को सबको पता होगा, जो कि किससे की जाती है, नीम के तेल या फिर आपका नीम ऑयल से। ठीक है, जिसको बोला जाता है नीम लेपित यूरिया, आपका फिर नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, ये बोला जाता है। तो नीम कोटेड यूरिया क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो कि आपका नीम, ठीक है, नीम लेपित, ठीक है, लेपित, नीम लेपित जो यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया, नीम लेपित यूरिया, ये क्या होता है, कैसे होता है, देखिए ये क्या होता है, +1 देखिए आपका जो हो जाएगा, ये क्या करता है आपका मात्रा, ठीक है, अधिक मात्रा में जो है उपज बनाता है। ठीक है, उपज को क्या करता है, अधिक मात्रा में उपज होता है, उपज क्या हो जाता है, उपज। ठीक है, उपज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बोल सकते हैं कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, तो आपका जो उपज है, ठीक है, उपज इसमें कुछ प्रतिशत बढ़ जाता है, जैसे आपका 10% आसपास जो है इसका उपज बढ़ जाता है। और जो कि ये कब कैसे यहाँ पास रिलीज किया गया, कैसे इसको बनाया गया, तो देखिए आपका जो जुलाई 2004, ठीक है, कितना जुलाई, ठीक है, आपका जुलाई, ठीक है, जुलाई 2004 में जो है कृषि मंत्रालय ने जो है नीम लेपित यूरिया जो कि आपका पीसीओ, ठीक है, पीसीओ में शामिल किया। ठीक है, इसको जो पीसीओ में कब शामिल किया, तो आपका 2004 जुलाई में जो है इसको शामिल किया पीसीओ में। कौन, तो आपका जो है कृषि मंत्रालय ने। ठीक है, और जैसे आपका जो पौधों को जो है कुल मिलाकर 3 जो है क्या है आपका पोषक तत्व जो है इनको बांटा गया। ठीक है, 3 जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, इसको जो 16 पोषक तत्व होते हैं पौधे में, जो कि इनको 3 प्रकार से जो है बांटा गया है। ठीक है, 3 प्रकार से जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, जो कि आपका पोषक तत्व जो होते हैं 16 होते हैं पौधे में। ठीक है, 16 होते हैं, जो कि 17 होते हैं मेनली जो होते हैं, 17 होते हैं, 16 क्या होते हैं आवश्यक होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को कहीं पास अगर पूछ दिया जाए कि पौधों में कितना जो है आवश्यक जो आपके जो क्या है पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हो जाएगा आपका 17, और अगर आवश्यक पूछ दिया जाए तो होता है 16। ठीक है, जो कि इनको जो है 3 प्रकार में जो है भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन सा, तो देखिए आपका पहला क्या होगा, पहला जो हो जाएगा आपका प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, आपका प्राथमिक जो हो जाएगा इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, जो कि आपका प्राथमिक में आता है। ठीक है, प्राथमिक में कौन कौन सा आ जाएगा आपका प्राथमिक जो क्या हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, इनको जो है पोषक तत्वों के आधार पर प्राथमिक में होता है नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस, और आपका क्या हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। और दूसरा में देख लीजिए, दूसरा जो हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक में, तो हो जाएगा आपका क्या चीज़ यहाँ पर द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक जो हो जाएगा, द्वितीयक जो आपका क्या पोषक तत्व है उसमें कौन कौन सा आएगा, कैल्शियम हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, Mg हो जाएगा मैग्नीशियम। और क्या हो जाएगा आपका सल्फर हो जाएगा, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। ये सभी जो क्या किस में आ जाएंगे, तो आ जाएंगे द्वितीयक में, ठीक है। और तीसरा तीसरा किस में आ जाएंगे, तृतीयक में, ठीक है, तृतीयक, ठीक है। तृतीयक में कौन कौन से आएंगे, तो जैसे आपके क्या होते हैं, बोरान होते हैं, और आपके क्या होते हैं, जिंक होते हैं, और आपके क्या होते हैं, मैग्नीज होते हैं, ठीक है। और जो क्या होते हैं आपके, तो और भी जैसे आपके आयरन होते हैं, ठीक है, एफ आयरन Fe बोला जाता है, जो कि आपके क्या होते हैं, Cu कॉपर होता है, मोलिब्डेनम होता है, मो, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका बहुत सारे जो है आते हैं इनके अंदर, ठीक है। आपका जैसे क्लोरीन होता है, ठीक है, ये आपका तृतीयक में आते हैं। जो कि अब बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो हम लोग बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। जो कि जो यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 46% जो है नाइट्रोजन होता है। इसको याद रखिए सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए, जब जो है आपका यूरिया, ठीक है, यूरिया को जो है मृदा में डाला जाता है, मृदा में डाला जाता है, तब जो है ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यूरिया जो है क्या बनाता है आपका, किस में बदल जाता है, तो आपका जो NH4+, ठीक है, NH4 में जो है आपका बदल जाता है यूरिया। और किस में बदल जाता है, फिर उसके बाद जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, ठीक है, हाइड्रोलिसिस या फिर आपका जो है क्या चीज़, जलीयकरण, ठीक है, इसको जो है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है, जो कि या फिर आपको जलीयकरण बोल सकते हैं, ठीक है, इसको जलीयकरण, ठीक है, आपका जलीयकरण भी बोल सकते हैं। जो कि इसको करने के बाद, ठीक है, हाइड्रोलिसिस या फिर जलीयकरण करने के बाद क्या हो जाता है, ये NO2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो और आपका किस चीज़ में, तो आपका हो जाता है नाइट्रेट में, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पौधे होते हैं इसको जो है किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और अधिकतर जो पौधे होते हैं, ठीक है, और जैसे कुछ पौधे होते हैं जो कि इसको किस में लेते हैं, NO4+ में भी ले लेते हैं, ठीक है, इसको NO4+ में भी ले लेते हैं, जैसे आपका धान होता है। और जो कि यहाँ पास और कुछ जाने वाली चीज़ है, जैसे कि आपका जो क्या बोल सकते हैं, जो नाइट्रोजन जो ग्रहण कर लेते हैं, इसको याद रखिएगा, जो NH4 होता है, जो कि जैसे आपका धान है, ठीक है, धान भी लिख देता हूँ मैं आपको। धान जो होता है ये आपका हालांकि अधिकतर जो पौधे होते हैं वो तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन जो धान होता है, जैसे आपका कुछ होते हैं, कुछ जो फसल होते हैं, वो क्या डायरेक्ट आपका NH4 आपका जो प्लस है इसके रूप में भी ले लेते हैं, जैसे आपका धान होता है, इसको याद रखिएगा। और जैसे कि आपका क्या बोल सकते हैं, जो कि जब इसका क्यों इस चीज़ को आपका जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया में जो है नीम लेपित जो क्या है आपका, नीम लेपित या फिर सल्फर लेपित या फिर किसी चीज़ का कोटिंग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जो है आपका, ठीक है, जो आपका कोई फसल है, ठीक है, आपका जो क्या है, आपका ये फसल लेते हैं पौधा, ठीक है, तो इस पर क्या डाला गया, तो किसी तरह का क्या है, ये आपका मिट्टी हो गया, ठीक है, आपका जो फसल हो गया आपका मिट्टी, तो इसमें जो है क्या डाला गया, आपका जो है यूरिया डाला गया। तो ये जो है बहुत जल्दी ही क्या ले लेते हैं, आपका जो है आपका जो जितना भी क्या है नाइट्रोजन आपका क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, जिस वजह से जो है कुछ जो नाइट्रोजन है, ठीक है, कुछ जो नाइट्रोजन है इनको ग्रहण करने के बाद इनके पास तो क्षमता नहीं होता कि सब को ग्रहण कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो कुछ क्वांटिटी क्या हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, निक्षालन या फिर क्या हो जाते हैं, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए बहुत सारा क्या हो गया, अब तो ये जमीन के अंदर चला गया, फिर न्यूट्रल हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आधा तो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को वेस्ट ना हो और जो है ज़्यादा देर तक जो है पौधों को मिले, ठीक है, इसी वजह से जो है इसको क्या चीज़ में इसको किस तरह से किया गया, तो इसमें जो है आपका नीम कोटेड जो है यूरिया, ठीक है, आपका जो नीम कोटेड यूरिया या फिर आपका जो नीम का तेल है, इसमें क्या किया गया, कोटिंग किया गया, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इसको लंबे समय तक जो है आपका क्या आपको पोषक तत्व या फिर नाइट्रोजन मिल सके। जो कि आपका नीम कोटेड जो यूरिया होता है, ये क्या काम करता है कि यूरिया, ठीक है, यूरिया में जो है क्या काम करता है, यूरिया में ये कोटिंग लगा दिए नीम का, ठीक है, तो ये क्या काम करता है कि इसका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है इसको क्या कर देता है, गति को क्या कर देता है, मंद गति या फिर आपका धीरे कर देता है, जिसकी वजह से जो है ये कैसे होता है, डिसोल्यूशन या फिर भूमि के साथ जो है कि आपका हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है ये धीरे से होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो है आपका धीरे धीरे क्या होता है, प्रोसेस होते जाता है और क्या होता है, लंबे समय तक जो है पौधों को न्यूट्रिशन मिलते रहता है, जिसके वजह से जो है उपज भी हमको ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो और जो है इससे इसका जो शुरुआत, ठीक है, इसका शुरुआत कहाँ पास हुआ बोल सकते हैं, तो दिल्ली ने जो है सबसे पहले नीम कोटेड जो यूरिया बनाने की शुरुआत की, ठीक है, दिल्ली में हुआ, ठीक है, दिल्ली में क्या हुआ, नीम कोटेड यूरिया जो है बनाने का सबसे पहले क्या हुआ, तो आपका शुरुआत की दिल्ली ने, ठीक है। और जैसे कि आपका जो इसका परिणाम साथ ही साथ अच्छा मिलने लगा, जिसके वजह से इसको आपका जो क्या हुआ, साथ ही साथ हर जो जितने भी क्या है फैक्ट्रीज थे, ठीक है, वो सब जो है इसको अपनाने लगे। जैसे कि आपका एक ही प्रकार का नहीं होता, और भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका नीम कोटेड यूरिया का होता है, अच्छा होता है।
और जैसे कि इसमें फसल उत्पादन में वृद्धि कितनी देखी गई बोल सकते हैं, तो इसको एग्जैक्ट लेके चलिएगा 16%। ठीक है, आपका जो 16% जो क्या है वृद्धि देखी गई थी किस चीज़ में, आपका नीम कोटेड यूरिया में। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया बोल सकते हैं, नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया में जो है 16% की वृद्धि हुई हमारे फसल में। ठीक है, जो कि आपका जो नीम कोटेड यूरिया है प्रयोग जो है इसमें जो नाइट्रीकरण का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, नाइट्रीकरण बोल सकते हैं आपका नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, मंद गति से चलता है या फिर धीरे हो जाता है बोल सकते हैं। इसी की वजह से जो है आपका क्या हो जाता है, लंबे समय तक पोषक तत्वों को, पौधों को पोषक तत्व मिलते रहता है। और आपका जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो लीचिंग और फिर वाष्पीकरण जो है हाथ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लीचिंग होना कम हो जाता है। लीचिंग मतलब जमीन के अंदर चले जाता है ना, तब लीचिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसी का और जो वाष्पीकरण, ठीक है, ये सब जो है कम हो जाता है, जिसके वजह से जो है मृदा भी एक प्रकार से जो है क्या होता है, मृदा भी किसी प्रकार से प्रदूषित नहीं होता। ठीक है, मृदा का जो नीचे का जो पानी होता है, ठीक है, जो क्या होता है भूमि का जो पानी होता है वो किसके वजह से, ये आपका नाइट्रोजन क्या होता है NO3। ठीक है, इस प्रकार के जो है जितने भी यूरिया जो है नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी होता है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जो कि यहाँ पर प्रदूषित होने से भी क्या हो जाता है, बच सकता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ मैंने आप लोग को यूरिया के बारे में बता दिया, जो कि क्यों इसको डाला जाता है, कोटिंग क्यों लगाया जाता है, सभी के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। जो कि आपका सल्फर कोटिंग भी लगाया जाता है। ठीक है, जो कि कुछ हद तक जो है ये सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका ज़्यादातर जो यूज में आता है, आपका क्या होता है ज़्यादातर यूज में, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, आजकल बोरों में भी आ रहे होंगे नीम कोटेड जो फर्टिलाइजर, क्या है, फर्टिलाइजर के बोरे में भी लिखाया होता है नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, तो इसका यूज करें और अच्छे से अच्छे लाभ पाएँ। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो 89 नंबर में देखिए जो है, अब देखते हैं। ठीक है, आपका कौन सा हो चुका था, तो ये हो गया था आपका ये वाला। ठीक है, आपका जो है फसल उपज बढ़ाना। ठीक है, फसल उपज बढ़ाने के लिए यूरिया की कोटिंग किससे की जाती है, नीम के तेल से। और देखिए इनमें से कौन सा खाद, ठीक है, इनमें से कौन सा खाद नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं है, तो नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं है। ऑप्शन दिया गया है KCl, और क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है आपका CN2, और ऑप्शन दिया गया है CH4NO3, और आपका यूरिया दिया गया है। ठीक है, यूरिया। तो इसमें से कौन सा जो है इसमें जो है आपका नाइट्रोजन जो है युक्त नहीं है, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका KCl हो जाएगा। कैसे पहचाने, देखिए इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, यूरिया में नाइट्रोजन होता ही है, इसको तो पता है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका A नंबर जो है करेक्ट आंसर है, KCl, जिसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इससे रिलेटेड बात करते हैं। कौन सा जो है आपका धान, ठीक है, पोस्ट एंजाइम खरपतवार है। ठीक है, कौन सा जो है आपका इसमें से दिया गया ऑप्शन है जो कि पोस्ट इमरजेंट खरपतवार है, किस चीज़ के लिए, धान का। ठीक है, धान का पोस्ट इमरजेंट खरपतवार है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका जो है पोस्ट इमरजेंट क्या होता है। पोस्ट इमरजेंट जो होता है आपका, देखिए आपका पोस्ट इमरजेंट के बारे में देखते हैं, जो कि एक प्रकार से खरपतवार है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं खरपतवार के बारे में, खरपतवार क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, खरपतवार यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, खरपतवार। ठीक है, खरपतवार के बारे में देखते हैं। ठीक है, खरपतवार क्या होता है, कैसे होता है, इस सभी के बारे में देखते हैं। इनका वर्गीकरण भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण देखिए, तो सबसे पहले देखिए वर्गीकरण जो होता है, इनको जो है कितने भागों में बांटा गया है वर्गीकरण के आधार पर, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए आपका जो 5 होते हैं, ये हो जाएगा पहला आपका किसका, जीवन चक्र के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा जो हो जाएगा किस चीज़ के, मौसम के आधार पर। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा किसके आधार पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फसल। ठीक है, फसल, ठीक है, फसल के आधार पर हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा जो हो जाएगा आपका पत्तियों के आधार पर। ठीक है, जैसे आप लोगों को देखा होगा कितने पत्ती, आपका चौड़ी पत्ती, शक्कर पत्ती। ठीक है, आपका पत्तियों के आधार पर। और आपका क्या हो जाएगा, 5वां जो हो जाएगा, ये किसके आधार पर हो जाएगा, बीज पत्र। ठीक है, जैसे आप लोग देखा होगा आपका एक बीज पत्री है, 2 बीज पत्री है। ठीक है, इसके अनुसार पे जो कि ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका जीवन के आधार पर हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, फसल चक्र के फसल के जो है क्या हो जाएगा, फसल से संबंध के आधार पर हो जाएगा। और जो है किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पत्तियों के आधार पर। ठीक है, ये तीनों चीज से जो है आपका जीवन, और आपका जो फसल, और आपका क्या चीज़, पत्तियों। ठीक है, इस तीनों से जो है रिलेटेड जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, इसको याद रखेगा। तो देख लेते हैं अब एक एक के बारे में जीवन चक्र के आधार पर। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है जीवन चक्र के आधार पर। ठीक है, जीवन, ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो हो जाएगा कौन कौन सा, देखिए आपका 1 वर्षीय। ठीक है, 1 वर्षीय लिख देता हूँ मैं,
एक वर्षीय। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा द्विवर्षीय, ठीक है, द्विवर्षीय आप लोग समझ लीजिए। तीसरा क्या हो जाएगा आपका जो है बहुवर्षीय, ठीक है, बहुवर्षीय। तीसरा क्या हो जाएगा, बहुवर्षीय हो जाएगा। जो कि एक वर्षीय में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपका एक वर्षीय में क्या आता है, बथुआ, ठीक है, बथुआ आता है, इसको याद रखिएगा, बथुआ होता है। और क्या होता है आपका, जंगली चौलाई होता है, यहाँ पर लिख ही देता हूँ, जंगली चौलाई, जो कि याद करने वाला चीज़ है, जंगली चौलाई, ठीक है, जंगली चौलाई, चौलाई, ठीक है, ये हो जाएगा जंगली चौलाई। आपका कौन कौन सा, बथुआ, जंगली चौलाई, ठीक है। ये जो है आपके किस में आते हैं, एक वर्षीय में आते हैं। और दो वर्षीय में कौन कौन से आते हैं बोल सकते हैं, जैसे आपका जंगली गाजर, ठीक है, जंगली गाजर, ठीक है, जंगली गाजर होता है, गाजर, ठीक है, गाजर, जंगली गाजर जो होता है आपका किस में आता है, आपका द्विवर्षीय में आता है। और बहुवर्षीय में कौन कौन सा आता है, तो ये हो जाएगा जैसे आपका दूब घास, और क्या होता है, मोथा होता है, कांस होता है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आपका लिख देता हूँ मैं, दूब घास, ठीक है, दूब घास हो जाएगा, घास घास, इतना को तो लिख सकते हो, दूब घास। और क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कांस, ठीक है, कांस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, मोथा, ठीक है, मोथा, ये किस में आते हैं, बहुवर्षीय में आते हैं। मतलब जो है अपना जीवन चक्र जो है कि आपका जो है बहुत वर्षों तक या फिर लगातार जो है वर्षों तक क्या है चलाते रहते हैं। और जो है आपका जीवन चक्र जो है इसमें एक वर्ष में जो है जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं अपना। जो आपका घास होते हैं या फिर खरपतवार, उनको क्या बोला जाता है, आपका एक वर्षीय बोला जाता है। द्विवर्षीय किसको बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन दिया गया होगा, तो जंगली गाजर और आपका क्या है, आपका जंगली गाजर और क्या आपका जंगली गोभी, ठीक है, ये दोनों को लिख सकते हैं आप लोग किसमें, द्विवर्षीय में। और जो है आपका बहुवर्षीय में कैसे लिख सकते हैं, दूब घास, और आपका क्या हो जाएगा, कांस हो जाएगा, मोथा हो जाएगा, ये सब किसमें हो जाएगा आपका, बहुवर्षीय। खरपतवार जो कि बहुत वर्षों तक जो है अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं, फलते रहते हैं, फूलते रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आपका दूसरे नंबर में आ जाएगा किसके आधार पर, तो वो हो जाएगा मौसम के आधार पर, ठीक है, मौसम, ठीक है, मौसम के आधार पर। तो मौसम के आधार पर आपका कौन सा मौसम होता है, कितने प्रकार के मौसम होता है, तो वो होता है आपका रबी मौसम। क्या होता है, रबी में खरपतवार होते हैं, और हो जाएगा ये पहला, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये होता है दूसरा में, क्या आपका पता होगा सब लोग को, खरीफ होता है, ठीक है, खरीफ, ठीक है, खरीफ आपका क्या होता है, खरीफ ऋतु होता है। और आपका तीसरा क्या होता है, एक प्रकार का जिसको जायद बोला जाता है, ठीक है, जायद आपका क्या बोला जाता है, जायद ऋतु, या फिर आपका जायद का खरपतवार हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। तो आपका जो रबी ऋतु में देखिए, ठीक है, रबी का क्या होता है, मौसम के आधार पर रबी मौसम जो होता है, रबी ऋतु होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका जो है क्या है, कृष्ण नील, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ। जो कृष्ण नील होता है, ठीक है, अगर आप लोगों के यहाँ पास बताया मैंने, एक भी क्वेश्चन आप लोग का लगभग जो है 10% तो यहाँ से आएगा ही, जितना बता रहा हूँ। 10% में से कुछ भी आपका एक भी क्वेश्चन मिल जाए आपका पीएटी में, नेक्स्ट जो अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, रविवार को, तो आप लोग जो है दोबारा से आकर लाइक जरूर कीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, आ गया था बोल के। तो देखिए आपका जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा, कृष्ण नील, ठीक है, कृष्ण नील जो है आपका नीला, ठीक है, कृष्ण नील होता है आपका, प्याजी होता है, ठीक है, प्याजी, यहाँ पास नोट कर सकते हैं आप लोग, कृष्ण नील, प्याजी, ये सब किस में आते हैं आपका। और अभी क्या हो सकता है आपका, बरखुआ, ठीक है, बरखुआ, ये सब किस में आ जाते हैं, रबी मौसम के हो जाएंगे। खरीफ के कौन से हो जाएंगे, तो खरीफ के बोल सकते हैं जैसे आपका पत्थर चट्टा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पत्थर चट्टा, ठीक है, पत्थर चट्टा, ये किस में आता है आपका, तो खरीफ में। बहुत अच्छा नाम है, इसको याद भी कर सकते हैं। खरीफ में जो कौन सा होता है आपका, खरीफ मौसम के लिए पत्थर चट्टा, और आपका जो है आपका विश्व खपरा, ये सब किस में आते हैं, तो आते हैं आपके किस में, खरीफ मौसम में। और जैसे आपका जायद में, जायद जो होता है फरवरी और जून, ठीक है, फरवरी, ठीक है, फरवरी और जून के बीच में होने वाला जो क्या होता है, ऋतु होता है जून, ठीक है, जून, इसके बीच में जो होने वाला जो ऋतु होता है, इसको क्या बोला जाता है, जायद बोला जाता है। जैसे आपका खीरा, ककड़ी, ये सब जो है जगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है, किसमें, जायद में लगाया जाता है। तो इसका जो क्या होता है, जिसका खरपतवार कौन कौन सा होता है, जैसे आपका मकोई, ठीक है, मकोई होता है, और आपका क्या होता है, जवासा होता है, ठीक है, ये जवासा है, ठीक है, जवासा है आदि, ये सब किस में होते हैं, तो ये हो जाएंगे किस में, तो ये हो जाएंगे आपके जायद वाले जो खरपतवार होते हैं, ठीक है। और देखिए आपका जो होता है, क्या होता है आपका नेक्स्ट में, आपका तीसरा क्या बोला था आप लोगों को, फसल के आधार पर, ठीक है, फसल के संबंध के आधार पर वर्गीकरण के कितना किया गया है, तो इसको भी 3 भागों में किया गया है। जैसे आपको पहला देख सकते हैं, जो क्या होता है, वास्तविक खरपतवार बोला जाता है, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक खरपतवार किसको बोला जा सकता है, जो कि किसान को ऐसे खरपतवारों को सदैव हानि पहुंचता है, जो कि ये जो क्या होते हैं, ये फसल उत्पादन का प्रमुख जो है समस्या है। जैसे कि आप कृष्ण नील होता है, ठीक है, और सत्यानाशी होता है, ये सभी किस में आते हैं, वास्तविक में आते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, जैसे क्या हो जाएगा आपका,
कृष्ण नील, ठीक है। आपको बताया था कृष्ण नील, इससे पहले भी कौन सा था, रबी खरपतवार में था, ठीक है। तो आपका कृष्ण नील, ठीक है, कृष्ण नील, इसको दोबारा से याद रखिएगा, कृष्ण नील। और क्या होता है, सत्यानाशी, ठीक है, सत्यानाशी, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है, सत्यानाशी आदि, ठीक है। ये किस में आते हैं, वास्तविक में आते हैं। और दूसरा में देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा आपका जो है संबंधित आधार पर, ठीक है, संबंधित खरपतवार, ये आपका फसल में क्या हो जाएगा, फसल के संबंध के आधार पर। तो दूसरा है संबंधित, ठीक है, संबंधित, इसको संबंधित में लिख लेते हैं, सॉरी, संबंधित। संबंधित में जो कौन कौन सा हो जाएगा, तो संबंधित में जैसे स्वयं उग जाते हैं, इनको जो है मतलब बोया नहीं जाता है, ये स्वयं से उग जाते हैं, समझ लीजिए। जैसे आपका लिख सकते हैं यहाँ पास, कैसे लिख सकते हैं, आपका जो हो जाएगा इसके लिए, आपका गेहूं के खेत में जो है जौ, ठीक है, गेहूं के खेत में जो है जौ उग गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, संबंधित खरपतवार है फसल का, ठीक है, जो गेहूं का हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। यहाँ पास लिख लीजिए, गेहूं, गेहूं के खेत में, गेहूं के खेत में क्या हो जाएगा, जौ का उगाना, ठीक है, जौ का उगाना, ये क्या हो जाएगा आपका, जौ का जो उगाना गेहूं के खेत में, ये क्या हो जाएगा, संबंधित खरपतवार हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जो कि फसल संबंध के आधार पर तीसरा वर्गीकरण जो हो जाएगा आपका, रोगय बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, रोगय बोला जाता है। जो कि रोगय जो बोला जाता है, ये किसको बोला जाता है, तो रोगय जो जब किसी फसल की अन्य जाति का पौधा बिना बोए उगाते हैं, जैसे आपका गेहूं का जो कोई वेराइटी है, ठीक है, गेहूं का ही मान लेते हैं, गेहूं का दूसरे वेराइटी में क्या, दूसरा वेराइटी और अलग वेराइटी का में क्या हो जाएगा, जैसे आपका गेहूं का HD आपका 285 ले लेते हैं, ठीक है, इसमें जो है आपका दूसरा वेराइटी का क्या हो गया, गेहूं आके क्या है, उग गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रोगय बोला जाता है, ठीक है, रोगय आपका जो है क्या हो जाएगा, खरपतवार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया है। और देखिए आपका जो रोगय हो गया, और दो बच गए, जो कि आपका कौन कौन सा, पत्तियों के आधार पर, आपका क्या है, बीज पत्र के आधार पर। तो चौथा ले लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा, क्या चीज़, पत्तियों के आधार पर, ठीक है, पत्तियों के आधार पर। पत्तियों के आधार पर कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका सकरी पत्ती, या फिर आपका जो है चौड़ी पत्ती, ठीक है। तो चौड़ी पत्ती के बारे में देखते हैं, तो चौड़ी पत्ती कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका मकोई होता है, ठीक है, मकोई होता है। और क्या होता है आपका, जंगली चौलाई होता है, जंगली, ठीक है, जंगली चौलाई, चौलाई, ठीक है, चौलाई, ये होता है आपका जंगली चौलाई। और क्या होता है आपका, कृष्ण नील होता है, ये सब क्या होते हैं आपके, कृष्ण नील, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये खरपतवार जो होते हैं किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं आपके चौड़ी खरपतवार, ठीक है, चौड़ी पत्ती के अंदर आते हैं। और दूसरा जो होता है आपका सकरी पत्ती, ठीक है, सकरी, ठीक है, सकरी पत्ती में कौन कौन से आते हैं आपके नाम, जैसे कांस होता है, ठीक है, कांस जो होता है आपका, कांस किसके अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कांस किसके अंदर, सकरी पत्ती के अंदर आ जाएगा। मोथा होता है, ठीक है, मोथा होता है। और क्या होता है आपका, दूब घास होता है, ठीक है, दूब घास, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो ये सब जो है आपके कांस, मोथा, दूब घास, ये सब जो है सकरी पत्ती वाले होते हैं। और ये आपका क्या चौड़ी पत्ती वाले, जैसे मकोई, जंगली गाजर, कृष्ण नील, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं आपके चौड़ी पत्ती के अंदर, ठीक है। और देख लेते हैं अब, जो कि अब आता है आपका बीज पत्र के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो देख लीजिए आपका जो है क्या हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को मैं आप लोग को जो है साथ साथ जो है एक साथ जो है कवर करा दूंगा बहुत। ये आपका जो 2021 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जो है अलग अलग पार्ट करके 20-20 क्वेश्चन ले करके इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो लगभग इस वीडियो को देखने के बाद प्रिपरेशन 2-3 दिनों में हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका जो है बीज पत्र के आधार पर, ठीक है, अब देखते हैं बीज पत्र के आधार पर, ठीक है, बीज पत्र के आधार पर क्या हो जाएगा, तो बीज पत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। फिर से ये इसको कौन कौन सा, आपका एक बीज पत्री, ठीक है, एक बीज पत्री होता है। और क्या होता है आपका, द्विबीज पत्री होता है, ठीक है, द्विबीज पत्री होता है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एक बीज पत्री, एक बीज पत्री किसको बोला जाता है, उस प्रकार के क्या होते हैं आपका पौधा होता है जिसमें जिसके जो बीजों को जो है इसको आपका दाल के जैसे क्या है फोला नहीं जा सकता, ठीक है, इनको जो है दाल के जैसे 2 टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इसके क्या होते हैं, बीज जो है 2 टुकड़ों में नहीं बटे होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एक बीज पत्री। द्विबीज पत्री जैसे आपका दाल जो है क्या, इसको तोड़ दिया जाए तो 2 भागों में, जैसे आपका मूंगफली देखा होगा और जैसे मटर देखा होगा, 2 भागों में क्या होता है, टूट जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका द्विबीज पत्री बोला जाता है। तो एक बीज पत्री जैसे आपके क्या हो जाएंगे, प्याजी हो जाएंगे, मोथा हो जाएंगे, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, एक बीज पत्री में हो जाएंगे। दूब घास होता है, ये सब किस में आते हैं, एक बीज पत्री में। और द्विबीज पत्री में जैसे आपका क्या होता है, बथुआ होता है, ठीक है, बथुआ जो होता है द्विबीज पत्री में आता है। कृष्ण नील भी क्या हो जाएगा, कृष्ण नील, ये भी किस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज़ में, द्विबीज पत्री में, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 5, क्या हो गया आपका कौन कौन सा हो गया। तो आपका जो 5 प्रकार के क्या बता दिया मैंने, वर्गीकरण बता दिया किस चीज़ का, तो आपका खरपतवार का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। अब देख लेते हैं आपका शाकनाशी। ठीक है, शाकनाशी किसको बोला जाता है, तो शाकनाशी उसको बोला जाता है, हर्बिसाइड बोला जाता है इसको। क्या चीज़ में, शाकनाशियाँ के बारे में देख लेते हैं, शाकनाशियों के बारे में, जो कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हर्बिसाइड भी बोला जाता है। जो कि इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो आपका जितने भी क्या होते हैं आपके जितने भी घास होते हैं, ठीक है, घास या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, खरपतवार। ठीक है, उनको जो है आपका खरपतवार को नाश करने के लिए, ठीक है, नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनका भी डिफरेंट वर्गीकरण में किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका संपर्क शाकनाशी कौन कौन सा है। ठीक है, संपर्क, ठीक है, जैसे आपका मैंने नोट किया है आप लोगों के लिए संपर्क। ठीक है, संपर्क शाकनाशी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका स्थानांतरित शाकनाशी। ठीक है, स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित क्या बोला जाता है इसको, स्थानांतरित, इसके बारे में देखेंगे कैसा होता है क्या होता है सब देखेंगे। और जो हो जाएगा जैसे आपका मृदा में प्रयोग। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा मृदा में प्रयोग, मृदा में प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। और क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप लोग शुरू से देखें, ठीक है, संपर्क क्या होता है, संपर्क शाकनाशी क्या होता है, तो संपर्क शाकनाशी मतलब जो है वह शाकनाशी या फिर उस प्रकार के केमिकल्स या फिर उस प्रकार के क्या होते हैं जितने भी क्या होता है घास को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो जो है जब भी किसी प्रकार के संपर्क में आ जाते हैं पौधों के, जैसे आपका क्या होता है यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपको पत्तियों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पेराक्वेट। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा पेराक्वेट। ठीक है, पेराक्वेट होता है। और क्या होता है आपका पेराक्वेट, डाइक्वेट, गंधक अम्ल, ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या होते हैं आपके संपर्क शाकनाशी। ये जो है कभी भी किसी पौधे के संपर्क में आए, मतलब जो है उस एरिया को, जिस एरिया में जो है इस प्रकार का छिड़काव या फिर इस केमिकल का छिड़काव हुआ, मतलब जो है पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट कर देता है। और जैसे आपका स्थानांतरित क्या होता है, स्थानांतरित आपका शाकनाशी, तो स्थानांतरित शाकनाशी जैसे कि आपका कौन कौन सा 2,4-D। ठीक है, 2,4-D ये आपका क्या होता है, स्थानांतरित होता है। और 2,4,5-T, ठीक है, ये होता है आपका स्थानांतरित क्या होता है, खरपतवारनाशी है। तो इसको भी याद रखिएगा, 2,4-D से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका स्थानांतरित क्या बोल सकते हैं, खरपतवारनाशी, जो कि ये कैसे होता है, इसका काम कैसे होता है। तो इसका काम जो होता है, जैसे हम लोगों ने किसी पौधे के भाग के एक भाग पे, ठीक है, किसी पौधे का कोई भाग है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये पौधा है, ठीक है, इसके किसी भाग पर जो है हम लोगों ने सिंचाई किया। ठीक है, सिंचाई किया, तब जो है ये इसे स्थानांतरित होता है। ठीक है, मतलब जो एक भाग से दूसरे भाग तक जो है ये पहुँच जाता है और जो है पूरा पौधों में पहुँच करके पौधों को मार देता है। इसी को क्या बोला जाता है, स्थानांतरित खरपतवारनाश बोला जाता है, खरपतवारनाशी। ठीक है, और जो है मृदा में प्रयोग, मृदा में प्रयोग क्या होता है, मतलब जो है इसका जो प्रयोग जो है खरपतवारनाशी का मृदा में डाला जाता है। ठीक है, मृदा में डालने को ही क्या बोला जाता है, मृदा में प्रयोग करके, जैसे आपका क्या बोल सकते हैं ऑप्शन में, तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे आपका सीमेजीन। ठीक है, सीमेजीन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका क्या होता है, एट्राजीन। ठीक है, एट्राजीन, ठीक है, एट्राजीन, आपका सीमेजीन, एट्राजीन आदि क्या होते हैं, मृदा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार को क्या बोला जाता है, शाकनाशी। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 भागों में और भी भागों में बांटा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये 3 भागों में बांटा गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे आपका यहाँ पास खरपतवार, जैसे कि यहाँ पास दिया गया है ऑप्शन में, पोस्ट इमरजेंट, प्री इमरजेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं आप लोग ने ध्यान दिया होगा, तो क्या होता है आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, पोस्ट इमरजेंट बोला है। ठीक है, पोस्ट इमरजेंट क्या होता है, आपका प्री इमरजेंट क्या होता है, ये सभी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होता है, खेतों को जो खरपतवारनाशियों का प्रयोग जो है निम्न जो है क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका जो क्या होता है, जो कि आपका देखिए 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। 3 प्रकार से कौन कौन सा में बांटा गया है, जो कि आपका क्या होता है, प्री सोविंग एप्लीकेशन। ठीक है, आपका जो पहला होता है इसको क्या बोला जाता है, प्री एप्लीकेशन। ठीक है, आपका प्री सोविंग। ठीक है, आपका जो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्री सोविंग, सोविंग मतलब बुआई से पहले। ठीक है, प्री सोविंग क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, फिर से सोविंग होता है प्री सोविंग एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, जो कि इसमें क्या होता है, प्री सोविंग एप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें जो है फसलों की बुआई, ठीक है, फसलों की बुआई से जो क्या किया जाता है, पूर्व, मतलब कोई फसल है इससे पहले जो है पूर्व, यहाँ पर पूर्व लिख देता हूँ मैं,
पूर्व, ठीक है, फसलों के आपके बुआई के पूर्व जो है क्या चीज़ आपका हर्बिसाइड, ठीक है, मतलब जो है कितने भी आपका जो है क्या है खरपतवारनाशी का प्रयोग करना किसके अंडर में आता है, आपका प्री सोविंग के अंडर में आता है, ठीक है, प्री सोविंग एप्लीकेशन के अंडर में आता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा प्री इमरजेंट, ठीक है, आपका प्री इमरजेंट, ठीक है, प्री इमरजेंट, ठीक है, प्री इमरजेंट जो हो जाएगा आपका ये किसके अंदर आता है, तो प्री इमरजेंट जो हर्बिसाइड्स होते हैं या फिर आपके शाकनाशी होते हैं, खरपतवारनाशी होते हैं, जो कि ये किसके अंदर आते हैं, तो इसमें जो क्या होता है आपका अंकुरण, ठीक है, अगर हम लोग बीज को बो दिए हैं, ठीक है, तो इसमें जो है अंकुरण आने अभी बाकी है, ठीक है, अंकुरण आना अभी बाकी है, तब जो इसको क्या इसका यूज किया जाता है, जैसे आपका क्या होता है ब्यूटाक्लोर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ओहो सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से ब्यूटाक्लोर, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका क्या होता है ब्यूटा जो क्लोर होता है, ठीक है, ब्यूटा सॉरी यहाँ पर आ नहीं होगा, ब्यूटाक्लोर क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाक्लोर, ठीक है, ये आपका एल है, ठीक है, ब्यूटाक्लोर जो होता है आपका क्या हो जाएगा स्पेलिंग BUTACHLOR, ठीक है, ब्यूटाक्लोर ये क्या होता है एक प्रकार का प्री इमरजेंट होता है, ठीक है, प्री इमरजेंट क्या होता है, ये आपका खरपतवारनाशी होता है, जो कि अंकुरण आने से पहले जो होता है आपका क्या होता है, अंकुरण आने से पहले को क्या बोला जाता है आपका प्री इमरजेंट बोला जाता है। और तीसरा क्या होता है आपका पोस्ट इमरजेंट, ठीक है, पोस्ट इमरजेंट, ठीक है, इमरजेंट आपका जो पोस्ट इमरजेंट होता है ये अंकुरण आने के बाद को बोला जाता है, ठीक है, अंकुरण आने के बाद जो होता है आपका इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका हो सकता है क्या चीज़ आपका पेंडीमिथ आपका जो है क्या दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो कि पेंडीमिथाइलिन होता है, ठीक है, पेंडीमिथाइलिन जो कि यहाँ पर ऑप्शन इसके लिए जो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसके लिए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो कि विस्पर का क्या है बक्साइडियम, ठीक है, ये दिया गया है, जो कि यहाँ पर विस्कर ये ऑप्शन दिया गया है, ये इस प्रकार से इसका इंग्लिश नेम जो होता है वो होता है आपका पेंडीमिथाइलिन, ठीक है, ये जो उपयोग होता है पेंडीमिथाइलिन ये आपका पोस्ट इमरजेंट का एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मेथाइलिन, ठीक है, मेथाइलिन ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ पोस्ट इमरजेंट। और भी जैसे दोनों के लिए उपयोग में होते हैं आपका पोस्ट और प्री, ठीक है, ये दोनों का यूज कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा आपका क्या चीज़ आपका पे आपका जो क्या होता है एक चीज़ याद रखिएगा, साथी के नाम से जो है कॉमन नेम होता है जो कि दुकानों में बिकता है, जो कि क्या बोला जाता है उसको पैराजोसल्फायर, ठीक है, आपका क्या बोला जाता है पैरोजोसल्फायरॉन, ठीक है, पैरोजोसल्फायरॉन इथाइल बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है लिख लेता हूँ मैं इस्पायरा, ठीक है, इस्पायराजोसल्फ्यूरान, ठीक है, इस्पायराजो सल्फ्यू होता है, ठीक है, सॉरी सल्फ्यूरॉन, ठीक है, सल्फ्यूरॉन ये हो जाएगा आपका PYRAZOSULFURON, ठीक है, पैरा जो सल्फ्यूरॉन जो होता है इथाइल होता है, जो कि आपका दोनों में यूज होता है, आपका प्री में भी होता है, प्री पोस्ट दोनों में होता है, आपका इमरजेंट में जो कि कौन सा हो जाएगा पैरा जो सल्फ्यूरॉन होता है इथाइल होता है, ठीक है, ये आपका कॉमन नेम जैसे आपका साथी सुना होगा तो ये इस प्रकार के जो है इसमें प्रयोग होता है। और जैसे कि आपका जो है क्या हो जाएगा और क्या बोल सकते हैं कि जितने भी जो आपके क्या होते हैं प्री होते हैं, देखिए आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपका शुरू से बताता हूँ, तो देखिए आपके कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, पहला जो था आपका क्या था, पहला था आपका क्या प्री सोविंग, ठीक है, प्री सोविंग था आपका प्री सोविंग इमरजेंट, ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन होता है, प्री सोविंग एप्लीकेशन होता है। दूसरा क्या होता है आपका प्री इमरजेंट होता है, ठीक है, प्री इमरजेंट, ठीक है, प्री इमरजेंट क्या होता है आपका हर्बिसाइड होता है, ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका पोस्ट होता है, ठीक है, पोस्ट इमरजेंट, ठीक है, इमरजेंट हर्बिसाइड होता है, ठीक है, पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड होता है जो कि आपका उपयोग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्री सोविंग एप्लीकेशन ये कब यूज होता है, तो आपका जो बुआई से पहले जो है हम लोग जो हर्बिसाइड या फिर केमिकल यूज करते हैं उसको बोला जाता है प्री सोविंग एप्लीकेशन में आता है। और प्री जो आपका इमरजेंट होता है, ठीक है, प्री इमरजेंट हर्बिसाइड ये किसके अंडर आता है, तो ये किसके अंदर आता है जब जो हम लोग क्या है फसल की बुआई कर चुके हैं लेकिन इसमें अंकुरण आना बाकी है तब इसका यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है आपका प्री इमरजेंट हर्बिसाइड्स बोला जा सकता है, नहीं बोला जाता है, ठीक है। आपका जो है पोस्ट इमरजेंट, ठीक है, पोस्ट इमरजेंट क्या हो जाएगा, तो पोस्ट इमरजेंट जो होता है आपका अंकुरण आने के बाद, ठीक है, मतलब जो हम लोग बुआई कर दिए, बुआई करने के बाद जो इसमें अंकुरण आ चुका है तब जो है इसको हम लोग जैसे आपका पोस्ट इमरजेंट जैसे आपका हर्बिसाइड्स होते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग देखिए इसका कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, तो प्री इमरजेंट, ठीक है, प्री इमरजेंट के लिए कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, तो ब्यूटाक्लोर मैंने बोला था,
ब्यूटाक्लोर, ठीक है। ब्यूटाक्लोर जो हो जाएगा आपका प्री इमरजेंट हो जाएगा, और आपका जो क्या होता है पोस्ट इमरजेंट, ठीक है। पोस्ट इमरजेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका पोस्ट इमरजेंट के लिए पेंडिमिथाइलिन, ठीक है। पेंडिमिथाइलिन हो जाएगा आपका, पेंडिमिथाइलिन, ठीक है। पेंडिमिथाइलिन ये हो जाएगा आपका पेंडिमिथाइलिन किसके लिए, तो ये हो जाएगा पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो होता है आपका दोनों के लिए कौन कौन सा होता है, जो कि आपका पोस्ट और किसके लिए, पोस्ट के लिए और आपका प्री के लिए, ये दोनों किस में यूज किया जाता है, तो ये होता है आपका पैराजोसल्फ्यूरान, ठीक है। इसमें होता है इथाइल, ठीक है। पैराजोसल्फ्यूरान इथाइल होता है, ये दोनों में ही यूज होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे रिलेटेड मैंने बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को। तो आपका जो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि बिस्फरबक आपका सोडियम दिया गया है, जो कि यहाँ पास इंग्लिश नेम नहीं है मेरे पास। तो ये जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब देख लेते हैं जो कि आपका, रुकिए इसको मैं मिटा लेता हूँ आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है आपका, जो कि आपका क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लाइफोस, ठीक है। ग्लाइफोस किस प्रकार का खरपतवार नियंत्रण है, ठीक है। ग्लाइफोस जो किस प्रकार का खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, तो एक प्रकार का क्या होता है खरपतवार नियंत्रण होता है, जो कि आपका सकरी पत्ती और जो है चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के जो है खरपतवार को मारता है, जो कि आपका जो है दोनों प्रकार के खरपतवार को मारता है, जो कि हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ग्लाइफोस है, ठीक है। आपका ग्लाइफास्ट बोला जाता है, इसको ग्लाइकोफास्ट बोला जाता है, जो कि आपका जो है दोनों प्रकार के जो है क्या है आपका खरपतवार को मारता है, जो कि आपका चौड़ी पत्ती और क्या होता है आपका चौड़ी पत्ती होता है और सकरी पत्ती होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट को, जो कि आपका दो या आपका क्या दिया गया है, दो या अधिक प्रकार के, ठीक है, फसलों की जो है खेतों में जो है, रुकिए यहाँ पास मिटा लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो दो या अधिक, ठीक है, दो या ज़्यादा अलग प्रकार के जो है फसलों का खेत में लगाना क्या क्रिया कहलाता है। दो या अधिक जो है आप लोग को बताया था, दो या अधिक जो है हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पास उपज ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को किसी विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब जो है क्या हो जाएगा आपका मिश्रित फसल कहलाता है, ठीक है। मिश्रित फसल किसको बोला जाता है, तो दो या दो से अधिक जो है खेती किया जाता है, ठीक है। दो या दो अधिक से जो है फसलों की खेती करना ही क्या कहलाता है आपका, आपका मिश्रित क्या कहलाएगा, मिश्रित फसल कहलाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से फसल होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब कैसे क्या होते हैं आपके फसल चक्र क्या होता है, और आपका क्या होता है एकल फसल क्या होता है, मिश्रित फसल, फील्ड फैलो, ठीक है। इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका फसल चक्र होता है, ठीक है, फसल चक्र, ठीक है, फसल चक्र, इसके बारे में आप लोगों को बताया था सबसे पहले, जो कि अनेक प्रकार की क्या होते हैं क्रमगत खेती किया जाता है, जिसमें जो है आपका क्या होता है, जैसे आपका बताया था मैंने, ज़्यादा आपका क्या चीज़, ज़्यादा आपका मैनोर चाहने वाले के बाद कम मैनोर चाहने वाले, मतलब खाद, ठीक है। और आपका उथली, आपका जो है गहरी जड़ के बाद उथली जड़ का फसल का प्रयोग करना, ठीक है। आपका ज़्यादा पानी चाहने के बाद कम पानी चाहने वाले फसल का प्रयोग करना, ठीक है। इस प्रकार के जो क्या होते हैं फसल चक्र बोला जाता है, ठीक है। और आपका बात कर लेते हैं एकल फसल का, ठीक है। एकल फसल, एकल जो कृषि होता है या फिर एकल खेती बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसमें जो क्या होता है कृषि, ठीक है, एकल कृषि या फिर एकल जो क्या होता है फसल होता है। इस प्रकार के जो खेती में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है विशेष कृषि पद्धति, जो कि एक विशिष्ट भूमि अथवा या फिर खेत में जो है एक ही समय में केवल एक ही प्रकार के फसल को उगाने के विचार पर क्या है आधारित है। मतलब जो है यहाँ पास एक ही खेत में जो है एक ही प्रकार के जो है फसल को उगाना, जो कि क्या है आपके एक निश्चित जो है क्या है मौसम में, ठीक है, इस पर क्या होता है आधारित होता है। मतलब एक ही प्रकार की खेती, मतलब खेती कर सकते हैं, उसी को बोल सकते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो उसको क्या बोलेंगे एकल कृषि में आ जाएगा। और बहुमंजिलीय, ठीक है। अब देखिए आपका बहुमंजिलीय भी होता है, जैसे कि आपका बहुमंजिलीय, ठीक है, बहुमंजली, ठीक है। और प्लस पॉइंट में लेके चलिए इसको, बहुमंजलीय, ठीक है। बहुमंजलीय जो खेती होता है, ठीक है, बहुस्तरीय खेती भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका नारियल है, ठीक है, नारियल, ठीक है, नारियल प्लस क्या कर देंगे काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च और आपका अनानास, ठीक है। मतलब जो है इन तीनों जो पौधे हैं, ठीक है, अनानास समझिए इसको। तो आपका जो है अनानास, नारियल और आपका काली मिर्च, ठीक है, इन तीनों में जो क्या है हाइट का डिफरेंस है। मतलब जो है इन दिनों आपका देखिए जिसमें जो है हाइट का डिफरेंस होता है, मतलब जो है फसल है इन तीनों फसल में जो है क्या होते हैं ऊंचाई क्या होता है अलग अलग होता है, बहुत अलग अलग क्या है आपके यहाँ पास हाइट है। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है, इन तीनों को मिलाकर खेती को क्या हो जाएगा बहुमंजिलीय खेती बोला जाता है। इस प्रकार के तीनों को हम लोग साथ में क्या करेंगे खेती करेंगे। तो
और देख लेते हैं अब बात है आपका रिले क्रॉपिंग का पूछ दिया जाए तो ठीक है। आपका रिले क्रॉपिंग या फिर रिले फसल किसको बोला जाता है? तो रिले फसल किसको बोला जाता है? जो पहला फसल है ठीक है, ये हो गया खेत, खेत के अंदर हो गया आपका कोई फसल दे दिया गया है, और जो है इस फसल की कटाई के पूर्व ठीक है, मतलब जो है इस फसल को मान के चलिए अभी कटाई कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे जो है दूसरा कोई और फसल क्या है इस पर बो दिया जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है? कटाई के बाद ठीक है, कटाई से पूर्व ही बो दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? रिले क्रॉपिंग। मतलब जो है आपका जो है एक से एक कनेक्ट है ठीक है, इसको बोला जा सकता है रिले क्रॉपिंग। ठीक है, दूसरी फसल को बो दिया जाए पहली के खेती के काटने से पूर्व ठीक है, इसी को बोला जाता है रिले क्रॉपिंग। और देखिए आपका ये भी पूछा जा सकता है कि टिकाऊ खेती क्या होता है ठीक है। तो टिकाऊ खेती जैसे संबंधित है, जैसे इसको आप लोग जो है बता सकते हैं, जैसे इसमें वातावरण क्या होता है? स्वस्थ रहता है ठीक है। टिकाऊ खेती यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टिकाऊ ठीक है। टिकाऊ खेती किसको बोला जाता है? तो जो इसमें क्या होता है? वातावरण स्वस्थ रहता है, आर्थिक लाभ होता है, और क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक निष्पक्षता होता है ठीक है। जो कि इसको जो है हम लोग जैसे इसका एक उदाहरण देकर बता सकते हैं कि जो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक खेती जो है एक प्रकार का अच्छा क्या है, उदाहरण है किसके लिए? टिकाऊ खेती के लिए ठीक है। जो कि इसको याद रखिएगा टिकाऊ खेती के लिए, जो कि इसमें जो जैसे आप लोग बता सकते हैं, जैसे आपका टिकाऊ खेती का जो क्या होता है अच्छा उदाहरण है, कौन सा पूछ दिया जाए तो आप लोग बोलिएगा प्राकृतिक ठीक है। प्राकृतिक खेती जो होता है अच्छा उदाहरण है। और प्लस पॉइंट देख लीजिए, आप लोग को बता देता हूँ। और प्लस पॉइंट जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका सहयोगी फसल किसको बोला जाता है? ठीक है, सहयोगी ठीक है। सहयोगी, सहयोगी मतलब नाम में ही सहयोग है ठीक है। सहयोगी फसल उसको बोला जाता है जो कि आपका जो मुख्य फसल है उसको सहयोग करता है ठीक है, मतलब उसका उत्पादन में। जैसे आपका सरसों के दो कतारों के बीच में जो है क्या चीज़ बो देना? गेहूँ बो देना ठीक है। मतलब जैसे आपका क्या है, आपका कोई यहाँ पर कितना है, हम लोग मान के चलते हैं 1 2 3 4 ठीक है, 5 ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 कतारों के बीच में जो है आपका सरसों के 2 कतारों के बीच में 5 कतार का क्या चीज़ बो दिया हम लोगों ने? गेहूँ बो दिया ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा? सहयोगी फसल में आ जाएगा। और देख लेते हैं प्लस पॉइंट, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या होता है? सीमांत फसलें किसको बोला जाता है? तो सीमांत ठीक है। सीमांत फसलें किसको बोला जाता है? तो जैसे आपका सीमांत फसलें, जैसे आपका गन्ने के चारों ओर से, मतलब सीमांत मतलब इसको बॉर्डर क्रॉप भी बोला जाता है इंग्लिश में ठीक है। मतलब चारों ओर से घेर दिया है समझ लीजिए ठीक है। बॉर्डर मतलब गन्ने के चारों ओर क्या बो दिया गया है? आपका अरहर बो दिया ठीक है। ये आपका गन्ना की खेती, चारों ओर से क्या चीज़ बो दिया गया? आपका अरहर बो दिया गया ठीक है। ये आ जाएगा आपका सीमांत फसल के अंदर। और देख लेते हैं आपका जो है क्या हो जाएगा, सहायक या फिर वृद्धि कारक फसलें ठीक है। आपका सहायक ठीक है, सहायक या फिर वृद्धि कारक फसलें ठीक है। इसको क्या बोला जा सकता है? वृद्धि ठीक है, वृद्धि कारक ठीक है। वृद्धि कारक फसलें जो कि इसके वर्ग में कौन कौन से आते हैं, इस वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? मुख्य फसल के उपज को जो है बढ़ाने के लिए ठीक है, सहायक या फिर सहयोगी। इसी प्रकार से जो इसका उत्पाद को ठीक है, उपज को बढ़ाने में क्या करती है? सहायता करती है, जो कि वो कौन से हो जाएगी? सहायक फसल के अंडर में आ जाएगा, जो कि आपका सहयोगी फसल हो जाएगा ठीक है। और देख लेते हैं प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो आपका और भी जैसे आपका शुष्क खेती ठीक है। शुष्क खेती की बात करते हैं तो शुष्क खेती यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, शुष्क खेती। तो शुष्क खेती जो होता है आपका, इसमें जो वार्षिक वर्षा होता है, जिस एरिया में वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से क्या होता है? कम होता है, जो कि जहाँ पर जो उसका तापक्रम जो है उच्च रहता है ठीक है, मतलब तापक्रम या फिर टेम्परेचर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। उस एरिया में जो है क्या आपका जैसे खेती कर सकते हैं, उसको क्या बोला जा सकता है? शुष्क खेती। जैसे आपका क्या हो सकता है? बाजरा ठीक है, बाजरा होता है। और क्या होता है आपका? अरहर होता है ठीक है, अरहर होता है, अरहर ठीक है, ये समझे अरहर। तो ये सब क्या होते हैं आपके? तो ये सब किस में आ जाएंगे? तो ये सब आदि जो है किस में आएंगे? शुष्क खेती में आ जाएंगे ठीक है। और अगर प्लस पॉइंट जो कि मेन एक इसको याद रखिएगा जरूर से जरूर, कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान ठीक है, जो कि कहाँ पास स्थित है? केंद्रीय ठीक है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान ठीक है। केंद्रीय शुष्क शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पास स्थित है? तो ये आपका क्या पास है? जोधपुर में ठीक है, जोधपुर में ठीक है। इसको याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है? जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में चला गया। और देख लीजिए, और जो है आपका जायद की फसलें किसे बोला जाता है? ठीक है, जायद, जायद की फसलों से रिलेटेड आ जाएगा। तो इसे आपको बताया था, जो कि फसल जो है वो आपका फरवरी से जून के बीच में होता है। जैसे आपका खरबूजा ठीक है, खरबूजा आदि, जैसे गर्मियों के दिन में खाया होगा तरबूज ठीक है, तरबूज, ये सब जो है गर्मी फसल हैं, जो कि आपका जो है जायद फसल बोला जाता है, जो कि गर्मियों में निकलते हैं। आप लोग गर्मी दिनों में खाए होंगे, जैसे आपका ककड़ी ठीक है, ककड़ी, ये सब क्या हो जाएंगे? किस में आ जाएंगे? खीरा ठीक है, ये सब जो आ जाएंगे आपके जायद में आ जाएंगे। जो कि इसका जो क्या होता है आपका फरवरी और जून के बीच में इसका क्या होता है? फसल उगाई जाती है ठीक है। ये आपका जायद फसल हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, और कुछ तो है नहीं इससे इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला फसलों से रिलेटेड। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी
चीज़ें जो है बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका कौन सा हो चुका था, तो फसल चक्र, ठीक है, आपका 92 तक हो चुका था। अब 93 देखते हैं। तो एक कृषि, ठीक है, तो कृषि किसके अंडर आता है, ठीक है, एक कृषि जो है किसके अंडर आएगा, मतलब जो है प्रिमिटिव, क्या है आपका प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, मतलब इसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक गतिविधि या फिर आपका एक्टिविटी है, सॉरी, सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर आपका द्वितीयक गतिविधि या फिर आपका टर्शियरी एक्टिविटी या फिर तृतीयक आपका गतिविधि, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, पहला आपका क्या दिया गया है ए में, ठीक है, ए में क्या दिया गया है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। और दूसरा क्या दिया गया है आपका बी में दिया गया है आपका सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। और तीसरा आपका सी में क्या दिया गया है टर्शियरी, या फिर डी में कोई नहीं, ठीक है, टर्शियरी लिख लेता हूँ मैं, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, आपका एक्टिविटी ये हो जाएगा। तो आपका जो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बोला जाए तो प्राइमरी एक्टिविटी जो कि जो लोग, ठीक है, मतलब जो है जितने भी चीज़ जो है किस चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, सोर्स पर, जैसे आपका क्या होता है जो कि आपका प्राकृतिक पर डिपेंड होते हैं, जैसे आपका लैंड पर, भूमि पर, और क्या हो जाएगा पेड़ पौधों पर, आपका ये समुद्र पर, ठीक है, इन सभी पर क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है आपका प्राइमरी क्या बोला जाता है एक्टिविटी। जैसे आपके कृषि, ठीक है, कृषि किस पर डिपेंड होते हैं, भूमि पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, मछली किस पर आपका जो है किस पर डिपेंड होते हैं, पानी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो एक्टिविटी होते हैं इनको क्या बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटी बोला जाता है। जो कि प्राइमरी एक्टिविटी किसान जो है किसके अंदर आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आएगा, ठीक है। और आप बात कर लेते हैं आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, मतलब जो है ये सेक्टर जो है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी किसके अंदर आता है। तो इस प्रकार का जो गतिविधि होता है, ठीक है, ये जो गतिविधि होता है ये किस पर डिपेंड होता है, तो ये डिपेंड होता है प्राइमरी एक्टिविटी पर, ठीक है। और आपका टर्शियरी आपका सेकेंडरी पर डिपेंड होता है। तो आप बात देखिए आपका सेकेंडरी क्या होता है। तो सेकेंडरी होता है जैसे आपका क्या होता है फैक्ट्रीज होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज होते हैं आपका, ठीक है, आपका फैक्ट्री होता है, टीआरवाई होता है, ठीक है, आपका फैक्ट्री होता है, कंपनी होता है, किसी तरह का क्या है आपका इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सब जो है आपका जैसे क्लोथ इंडस्ट्री है, ये सब जो होते हैं किस पर डिपेंड होते हैं प्राइमरी पर, आपका प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे हम लोगों ने आपका जो किसान है, ठीक है, किसान ने क्या आपका किसी तरह का उत्पादन दिया, जैसे मान के चलिए मूंगफली जो है अब जो है इसका क्या हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी का उत्पाद हो गया समझ लीजिए। तब जो है आपका सेकेंडरी आपका जो एक्टिविटी किस पर डिपेंड हो गया, मूंगफली पर। जैसे आपका मूंगफली का क्या है आपका फैक्ट्री है, मतलब वहाँ से तेल निकाल रहे हैं मूंगफली का, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी जो हो जाएगा आपका फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, ये सब जो है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका जो ये इसके ऊपर डिपेंड होता है प्राइमरी के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है, जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी के क्या होता है ऊपर डिपेंड होता है। तो टर्शियरी जो एक्टिविटी होता है इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, और आपका क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, आपका जैसे कि स्कूल, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो आपका जो है किसके अंदर आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके किसके अंदर सेकेंडरी के डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके टर्शियरी एक्टिविटी, जो कि हो जाएगा ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये आदि सभी किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं आपके टर्शियरी के अंदर, ठीक है। मतलब जो है अब हमारा फैक्ट्री में तो क्या चीज़ आपका तेल का जो क्या आपका तैयार हो गया, तो तेल को आपका तैयार करने के बाद जो है तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टर्शियरी एक्टिविटी किया जाता है, जो कि टर्शियरी एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट जो है किसके अंडर आता है, आपका टर्शियरी आपका एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए आपका जो है पहला क्या बन गया, आपका कोई यहाँ पास क्या हो गया, आपका क्या हो गया पर्सन जो कि आपका कृषक है, जो कि आपका मूंगफली का खेती किया। मूंगफली का खेती करने के बाद जो है ये मूंगफली खेती किस पर, मूंगफली जो है किस पर आपका जो सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, मूंगफली सेकेंडरी एक्टिविटी के पास जाएगा, जहाँ से कि आपका ऑयल प्राप्त हो गया, ठीक है, ऑयल प्राप्त हो गया। तो ऑयल प्राप्त होने के बाद आपका जो है ये ऑयल तो प्राप्त हो गया यहाँ पास बन गया, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग जो है टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है, टर्शियरी एक्टिविटी में जो है आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हुआ आपका किस में, टर्शियरी एक्टिविटी में हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये सब जो है एक प्रकार से जो है ये अभी एक दूसरे से सभी जो है एक दूसरे से क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं और जो है आंसर दे सकते हैं आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपका जो है क्वेश्चन एक कृषि हो गया आपका, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका जो है क्या दिया गया, भारतवर्ष में जो है संसद गणना की जाती है, ठीक है। तो सेंसस जो गणना की जाती है भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में जो हो जाएगा 5 साल में किया जाता है, ठीक है, 5 साल में जो है सेंसस गणना किया जाता है, 5 ईयर्स में, ठीक है, 5 ईयर्स
5 ईयर्स में, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका जो है अगर पूछ दिया जाए कि किस में पूछ दिया जाए, विश्व में पूछ दिया जाए, तो विश्व में जो हो जाएगा आपका 10 ईयर में हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है 10 ईयर में जो है इसका गणना किया जाता है आपका किस में, विश्व में, ठीक है। इसको विश्व में याद कर लीजिएगा, विश्व के लिए हो जाएगा, ठीक है। आपका विश्व में क्या हो जाएगा, भारतवर्ष में तो कितना होता है सेंसस की गणना के लिए 5 वर्ष होता है, और विश्व में क्या हो जाएगा सेंसस की गणना के लिए 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आपका कृषि तंत्र कहलाता है। कृषि तंत्र क्या कहलाएगा आपका, फसल तंत्र, फसल पद्धति, जैविक खेती, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, तो ये सभी जो है किसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आपका सभी जो कृषि का आदान एवं क्या होता है उपयोग वस्तु, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, तो ये अंदर आता है आपका कृषि तंत्र के अंदर। इस वजह से जो है आपका डी नंबर जो हो जाएगा यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सभी कृषि आदान एवं उपयोग वस्तु जो कि कृषि तंत्र के अंदर आते हैं, ठीक है, ये आपका कहलाता है कृषि तंत्र, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ जो क्या हो जाएगा पॉइंट आउट निकाला है मैंने, जो कि आपका पूछा जा सकता है, जो कि कृषि, ठीक है, ये जो एक प्रकार के क्या होता है, जो कि इसमें और भी जैसे कि आपका कृषि प्रणाली, ठीक है, ये जो एक प्रकार की कृषि प्रणाली जो होता है, निर्णय लेने वाली जो इकाई है, ठीक है, आपका कौन सा कृषि तंत्र कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर, जो कि एक प्रकार का इकाई होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका निर्णय लेने वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है एक प्रकार की क्या होती है इकाई होती है। और देखिए आपका जो है क्या सोलर पंप के बारे में क्या सही है पूछा गया है, तो सोलर पंप के बारे में क्या चीज़ सही है, तो सोलर पंप के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, सोलर पंप में कोई ईंधन नहीं, बिजली नहीं लगती है, और आपका क्या है आपका पावर कट और आपका वोल्टेज कम प्रभाव रहित होता है, ठीक है, मतलब इसमें किसी तरह का कट या फिर वोल्टेज का आपका ज़्यादा कम का कोई समस्या नहीं होता है। दूरस्थ अंचल स्थापित किया जा सकता है, मतलब जो है रिमोट एरियाज में भी इसको स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी, ठीक है, मतलब यह जनरल नॉलेज से पूछा गया है, ठीक है। तो और देखिए आपका जो है ड्यूट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पर ये ड्यूटी है, ठीक है। तो ड्यूटी के बारे में पूछा गया है, जो कि ज़्यादातर जो है इस सिलेबस के अनुसार नहीं पूछा जाना चाहिए, जो कि आपका इस प्रकार से एक प्रकार से जो है बहुत ही क्या है आपका अच्छा क्वेश्चन भी है। समझ लेते हैं क्या होता है ड्यूटी, कैसे होता है ड्यूटी, ठीक है, क्या होता है आपका ड्यूटी। तो सबसे पहले देखिए ड्यूटी क्या होता है, ठीक है। ड्यूटी को समझाने से पहले आप लोग देखिए, ये एक प्रकार का मैंने क्या आपका सोर्स बना दिया, वाटर का सोर्स, ठीक है, मतलब यहाँ से आपका क्या है, ये आपका वाटर जा रहा है, ठीक है, ये आपका नहर या फिर कुछ भी रिवर समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको मान लेते हैं ये रिवर है, ठीक है, रिवर से आपका पानी जा रहा है, तो इससे जो है आपका दूसरा क्या है कैनल, आपका जो है किसा कैनल समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका कैनल सिस्टम जो है आपका कनेक्टेड है, तब जो है ये आपका ये साइड समझ लीजिए, ये आपका कैनल चला गया, ठीक है, आपका कैनल हो गया, इधर फ्लो हो रहा है। अब ऐसे ही क्या हो जाएंगे, ऐसे जुड़ते जुड़ते और भी ऐसे मान के चलिए यहाँ से कुछ हो गया, ठीक है, ऐसे करते करते निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पास मान के चलिए यहाँ पर जो है आपका कोई फील्ड है, ठीक है, यहाँ पास खेत है, जो कि खेत कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि यहाँ पास खेत कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पास एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पास एक पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पास एक पॉइंट और यहाँ पास एक पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर जो है ड्यूटी जो होता है, ठीक है, इसके अनुसार जो है ड्यूटी निकाला जाता है, जो कि पॉइंट के अनुसार, ठीक है। तो आपका जो क्या होता है ड्यूटी का आपका डेफिनेशन बोला जाए तो आपका एक क्यूमिक, ठीक है, आपका यूनिट होता है, एक प्रकार का जो इकाई होता है, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है एक क्यूमिक, ठीक है, क्यूमिक, ठीक है, ये होता है आपका एक क्यूमिक पानी जो है पूरे आधार काल में जितना भूमि का क्षेत्रफल सिंचित करता है उसे क्या बोला जाता है, वाटर का ड्यूटी बोला जाता है। मतलब देख सकते हैं एरिया इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो, ठीक है, आपका जो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ पर जो वाटर का जो आपका जो रिसोर्स है, ठीक है, वाटर का जो ड्यूटी हो जाएगा सिंचित क्षेत्र के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्यूटी क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है, यहाँ पर ड्यूटी जो होता है मिनिमम होता है। और यहाँ पास क्या होता है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, फील्ड पर क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास कितना होता है, तो यहाँ पास मैक्सिमम होता है, यहाँ पास मिनिमम होता है, और जो पॉइंट है धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते जाता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स मतलब जहाँ से जो मेनली कनेक्टेड होता है वहाँ पास क्या होता है हमारा रिवर से कनेक्ट है, मतलब जो रिवर क्या हो जाएगा यहाँ पास ड्यूटी हो जाएगा, यहाँ पास वाटर का ड्यूटी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। और जो हमारा जो क्या हो जाएगा कनेक्टेड जो आखिरी में क्या है आपका फील्ड है, ठीक है, फील्ड में क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ड्यूटी, ठीक है, जो कि आपका जो क्या होता है ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी का जो यूनिट होता है किस में होता है आपका यूनिट, ये होता है क्यूमिक हेक्टेयर में होता है, ठीक है। ड्यूटी का जो क्या होता है आपका जितना भी आपका जो आपका लिखा जाता है ड्यूटी को, ठीक है, तो ड्यूटी को किस में लिखा जाता है हेक्टेयर पर क्यूमिक में लिखा जाता है, ठीक है, हेक्टेयर
पर क्यूमिक में लिखा जाता है, क्यूमिक, ठीक है, आपको बताया था CUMIC, कि क्यूमिक इसमें लिखा जाता है। तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ देखना चाहे तो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ले लेते हैं इसको ABCD, ठीक है। अब ABCD ले लेंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे जो है मिनिमम हो जाएगा और आखिरी पॉइंट डी पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इधर से बढ़ते 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 आ रहा है, यहाँ पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया ड्यूटी, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू होता है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ये सब जो है इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर जो कुछ बोल दिया जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि मिनिमम एज ही पूछ सकते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए इसको इंपॉर्टेंट समझ के याद कर लीजिएगा। जो कि आपका जो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। जो क्या होता है, हेड के पास होता है, किसके हेड के पास, जो आपका ड्यूटी होता है, मेन जो आपका क्या होता है, मेन रिसोर्स के पास होता है, ठीक है। मेन रिसोर्स के हेड के पास होता है आपका क्या चीज, ड्यूटी, ठीक है। क्या होता है, मिनिमम होता है। अब बात कर लेते हैं, ये ड्यूटी आपका हो गया। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यूटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, बड़ी किस कहाँ पास होती है, तो ये किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है पानी के आपका कहाँ पास है, आपका हेड के पास, ठीक है। मीट आपका सिर के पास होती है या फिर आपका खेत में होती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर आपका कैनल में होता है, आपका जो है सभी स्थान पर होता है, सम होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, खेत में होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम बात करते हैं। तो इनमें दिया गया है, ठीक है, आपका जो है क्या है, इनमें रुकिए, इनमें से, ठीक है, इनमें से किसमें जो है अधिकतम जल अनुप्रयोग क्षमता अधिक होता है, ठीक है। तो ये सिंचाई से संबंधित है। अब देख लेते हैं सिंचाई से संबंधित, जो कि अधिकतम जो क्या है आपका जल अनुप्रयोग क्षमता, ठीक है। जल अनुप्रयोग क्षमता जो हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो स्प्रिंकल सिंचाई होता है, ठीक है। स्प्रिंकल सिंचाई जो होता है, जैसे कि आपका अधिकतम जो है जल अनुप्रयोग क्षमता, जैसे कि आपका स्प्रिंकल सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई का आप लोग को एक और बता देता हूँ। ये जो आपका सिंचाई होता है, ठीक है, फुहारा सिंचाई, ठीक है, इसको बोला जाता है। जैसे कि आपका क्या है, ये ज़मीन है, ज़मीन क्या होता है, अप डाउन होते हैं, ठीक है। कहीं पास ऊपर होता है, कहीं पास नीचे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो स्प्रिंकल सिंचाई होता है, तो सभी एरिया में, ठीक है, मतलब भूमि का जो है हर प्रकार के ऊपर है, कहीं पास नीचे है, तो सभी एरिया में जो है बराबर से क्या होता है, पानी का पूर्ति हो जाता है। अगर इसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी को क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं, तब जो है ऊपर वाला एरिया, उठा वाला पोर्शन पर तो नहीं पहुंच पाएगा। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि आपको क्या हो जाएगा, जो स्प्रिंकल विधि होता है, ये एक प्रकार का बहुत अच्छा विधि है, जो कि उबड़ खाबड़ जो जमीन होता है उनके लिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझिएगा। तो आपका जो किस अधिकतम जल अनुप्रयोग क्षमता होती है, अधिकतर जो जल अनुप्रयोग क्षमता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्प्रिंकल सिंचाई, ठीक है। और प्लस पॉइंट बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता जो होती है वो किस में होती है, बलुई में, ठीक है। बलुई जो मृदा होती है, इसमें क्या होती है, अधिकतम जो सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और प्लस पॉइंट की बात करें तो हो जाएगी आपका जो क्या होती है, जैसे आपका सतही सिंचाई विधि, ठीक है। सतही सिंचाई विधि जो होती है, कौन कौन सी होती है, सतही, ठीक है। सतही सिंचाई विधि कौन कौन सी विधि होती है, जैसे आपका जो है जल, ठीक है, जल पलवन, ठीक है, पलवन बोला जाता है इसको, पलवन, ये आपका विधि होता है। और क्या होता है, दूसरा क्या होता है आपका, ये पहला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका थाला विधि, ठीक है, जो कि आपका फलों के पौधों में लगाया जाता है, ठीक है। थाला विधि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इसको मैं थोड़े से और बता देता हूँ। थाला विधि क्या होता है, जैसे आपका जो पेड़ हो गया, ठीक है, ये आपका पेड़ समझिए, ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ के नीचे इस प्रकार से घेरा होता है, इसके अंदर से ये कनेक्ट हो गया, ये आपका फिर से ये पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, ये आपके नीचे फिर ये आपका क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, फिर आपका ये पेड़ हो गया आपका, समझ लीजिए, और यहाँ से फिर से ये कनेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जो कि आपके फल वाले पौधे, ठीक है। फल वाले पौधे, इधर से पानी जा रहा है, ठीक है, इधर से पानी क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आपका जो फल वाले पौधे होते हैं, ज़्यादातर इसमें जो है आपका थाला विधि का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आपका थाला विधि, जो कि सतही सिंचाई में आता है। तीसरा बात करें तो क्या हो जाएगा आपका क्यारी सिंचाई, ठीक है। क्यारी सिंचाई आप लोग को सबको पता ही होगा, क्यारियों में क्या डिवाइड करके आप लोग का विधि को जो है क्यारी सिंचाई जो है किया जाता है। और प्लस पॉइंट की बात करें अगर, तो और हो जाएगा आपका क्या चीज़, जल की वह मात्रा जो है फल उत्पादन में काम आती है, उसको क्या बोला जाता है, नेट ड्यूटी बोला जाता है। नेट ड्यूटी के बारे में याद रखिएगा। तो नेट ड्यूटी किसको बोला जाता है पूछा जाए, ठीक है। अभी हम लोग ड्यूटी के बारे में बात कर रहे थे, तो ड्यूटी के बारे में एक और जो प्लस पॉइंट याद रखिएगा, नेट ड्यूटी अगर पूछ दे, ठीक है, तो जल की वह मात्रा जो है फल उत्पादन में काम आती है, ठीक है। फल उत्पादन में काम आती है, वो क्या कहलाती है, जल की वह मात्रा जो कि फल उत्पादन में काम आती है, नेट ड्यूटी कहलाती है, ठीक है। और प्लस पॉइंट की बात करिए अगर, तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जो कि बताया था जोधपुर में है, ठीक है। तो ये जो है कब हुआ था, जो कि इसको कब स्थापित किया गया था, जोधपुर में, केंद्रीय क्या चीज़ आपका, शुष्क क्षेत्र, ठीक है, अनुसंधान लिख देता हूँ मैं यहाँ पास। अच्छा जो है ये याद करने वाला चीज़ है, केंद्रीय, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय, के आपका केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय
आपका क्या चीज़, शुष्क, ठीक है, शुष्क, ठीक है, शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, ये लिख लीजिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पास है आपका, जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में है, जो कि आपका कब इसको स्थापित किया गया, तो इसको जो है 1959 में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये आपका 1959 में जो स्थापित किया गया था। और दूसरा चीज़ एक जो कि जोधपुर में है वो है आपका शुष्क वन अनुसंधान, ठीक है, शुष्क जो है वन अनुसंधान पूछ दिया जाए तो ये कहाँ पास स्थित है, तो ये भी आपका जोधपुर जो कि राजस्थान के अंडर आता है, जो कि आपका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है, जो कि आपका जोधपुर में ही है, जो कि इसको कब स्थापित किया गया, वन के लिए हो जाएगा आपका 1985 में, ठीक है, 1985 में इसको स्थापित किया गया था। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्लस पॉइंट मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए आपका ये इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्प्रिंकल सिंचाई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा उद्यानिकी सकल घरेलू उत्पादन कितना योगदान है, उद्यानिकी जिसको सकल घरेलू उत्पादन जिसको जो बोला जाता है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी बोला जाता है। जीडीपी में जो क्या है, उद्यानिकी का जो है कितना आपका भाग, मतलब क्या बोल सकते हैं, हिस्सेदारी है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32% है, ठीक है। ये आपका याद करने वाली चीज़ है, जीके वाली चीज़ है, ठीक है, करंट अफेयर्स में देख सकते हैं अभी कितना चल रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है, किस प्रकार की मिट्टी का जिप्सम उपचारित जो करता है, ठीक है। तो जिप्सम जो होता है इसमें सल्फर क्या होता है, कंटेन होता है, जो कि आपका क्षारीय मृदा होते हैं, ठीक है। जो क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, इस सब के बारे में डिटेल से देखते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तब आखिरी में आप लोग का आंसर ठीक से बता पाता हूँ, ठीक है, मतलब ठीक से आंसर समझ में आएगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो देखिए आपको क्या होता है कि जो आपका देखिए सबसे पहले मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका क्या होता है, आपका अम्लीय होता है, और क्या होता है आपका क्षारीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है और क्या होता है आपका क्षारीय होता है। तो अम्लीय कैसे होते हैं, जिनमें जो पीएच, ठीक है, पीएच का मान क्या होता है, कम होता है, इधर क्या होता है ज़्यादा होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 के बाद जो यहाँ पास 7.5 से लेकर के, ठीक है, 7.5 से लेकर के 8.5 तक, इसको क्या बोला जाता है, लवणीय बोला जाता है। और 8.5 से क्या हो जाता है, अगर ये ज़्यादा, ठीक है, इस साइड चला जाए तो उसको क्या बोला जाता है, आपका क्षारीय बोला जाता है। इस साइड क्या हो जाता है, आपका अम्लीय हो जाता है, ठीक है, ये अम्लीय बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो है आपके क्या होते हैं, मृदा होते हैं। तो अम्लीय मृदा में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं क्या चीज़, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मतलब चूना का, ठीक है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग उपयोग करते हैं इसको जो है उपचारित करने के लिए, या फिर इसको किसी के मतलब किसी फसल को बोने के लिए हम लोग जो है बैलेंस करते हैं, ठीक है, पीएच को। तो ये हो जाएगा, मतलब अम्लीय को थोड़ा हल्का हम लोग न्यूट्रल के पास लाना चाहें तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग उपयोग करते हैं। और आपका जो है क्या चीज़, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, इसको बोला जाता है लवणीय मृदा, ठीक है। लवणीय मृदा में जो है हम लोग अगर किसी चीज़ का जो है आपका क्या चीज़ हम लोग जो है यूज करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका जिप्सम जो है किसको करता है, ठीक है। तो जिप्सम जो हो जाएगा तो क्या है आपका जिप्सम क्या है, किस प्रकार की मिट्टी को जो है उपचारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है ऐसा कुछ, ठीक है, सबसे पहले ये समझे। तो आपका जो कछारी भूमि होता है इसको अलुवियल सोइल बोला जाता है। इंग्लिश नेम आपको जो क्या हो जाएगा बुक में दिया भी होगा दोनों साइड, ठीक है, एक हिंदी होता है, एक आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी होता है और क्या होता है इंग्लिश होता है। तो ये कछारी भूमि जिसको अलुवियल सोइल बोला जाता है, जिसका जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच क्या होता है आपका 7.5 से 8.5 के बीच क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक में आ गया, मतलब जो है आपका लवणीय हो गया। तो इसमें क्या चीज़ आपका जो क्या होता है, क्या चीज़ आपका क्या बोला था मैंने, आपका जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का जो सूत्र होता है, ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है आपका, जिप्सम का सूत्र इसको याद रखिए, कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है, जो कि आपका CaSO4 आपका क्या हो जाएगा .2H2O, ठीक है, ये होता है आपका क्या चीज़, जिप्सम का सूत्र होता है, ठीक है। जो कि जिप्सम जो होता है आपका जितने भी लवणीय मृदा होते हैं इनमें क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, जो कि इसको आपका जो अम्लीय बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज भी कर देता है, जो कि आपका इसको जो प्रयोग करते हैं किसमें, किस भूमि में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लवणीय मृदा या फिर क्षारीय मृदा में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि क्षारीय मृदा यहाँ पास दिया गया हम लोग को कछारी भूमि, ठीक है, कछारी भूमि जो होता है आपका किस में आता है, लवणीय मृदा के कैटेगरी में आता है। जो कि आपका इसका पीएच कितना होता है, 7.5 से 8.5 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पास जो हो जाएगा कछारी भूमि हो जाएगा। और भी हम लोग बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस पॉइंट एक, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और भी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका सोइल से रिलेटेड बहुत सारे हैं, आप लोग को बता देता हूँ मैं, ठीक है। आपका जो क्या चीज़ ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट जो होता है, ठीक है, सबसे पहले देखिए ग्रेनाइट या फिर इग्नियस रॉक भी बोला जाता है, ग्रेनाइट, ठीक है,
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को जो है इग्नियस रॉक भी बोला जाता है, जो कि ये किस प्रकार का चट्टान होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इग्नियस रॉक, फिर या फिर इसको क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक, फिर या फिर इसको आग्नेय चट्टान बोला जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान भी बोला जाता है, ठीक है। चट्टान, ठीक है, चट्टान ये भी बोला जाता है आपका आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक, इग्नियस, ठीक है, इग्नियस रॉक भी बोला जाता है आपका, ठीक है। ये जी है इग्नियस रॉक के प्रकार, ये इस प्रकार का जो है ग्रेनाइट जो है अग्नेय क्या होता है, चट्टान या फिर इग्नियस रॉक का एक प्रकार का चट्टान होता है, ये आपका मृदा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि आपका उत्तर भारत के जो मैदानी जो क्या होता है मैदान होता है, ठीक है। मैदान जो क्षेत्र होते हैं इनमें जो भारत में उत्तर प्रदेश के मैदान क्षेत्र, ठीक है, इसके याद रखिएगा, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, सॉरी जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, इसको याद रखिएगा, ध्यान याद रखिएगा। जो कि जलोढ़ मिट्टी होता है ये जो है सर्वाधिक पाया जाता है भारत के उत्तर हमारे जो क्या होता है भारत क्षेत्र में, ठीक है। जो कि कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो यह होता है आपका 43.4% पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि 43.4% किसमें भारत में पाए जाते हैं, जो कि सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये मिट्टी क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। जो कि ये जो है ज़्यादातर जो किसमें किस एरिया में पाए जाते हैं, तो ये उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत में, मतलब उत्तर समझ लीजिए, उत्तर भारत हो गया। तो उत्तर भारत की मैदानी जो प्रमुख मिट्टियाँ जो होती हैं वो जाडोल होती है। और जैसे आप लोग प्लस पॉइंट और भी जैसे आपका जालोढ़ मिट्टी के लिए लिख लीजिए, जो कि इसमें किस तरह की खेती किया जा सकता है, जैसे आपका गन्ना है, गेहूँ है, धान है, तिलहन है, दलहन है, ठीक है, आदि प्रकार के क्या है, जैसे धान है, क्या है, दलहन है, तिलहन है, ठीक है, डॉट आपका क्या है, गेहूँ है, तिलहन है, दलहन है, इस प्रकार के आदि फसलें जो है इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, उत्तम होते हैं। जो कि मृदा का जो है मृदा का जो स्टडी या फिर इसका अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ इधर ठीक से, इसको क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, पेडोलॉजी जो है किसको बोला जाता है, पेडोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये आपका मृदा का अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, मृदा का अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। ये मृदा अध्ययन जो है किससे संबंधित है, आपका जो है पेडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इसको याद जरूर रखिएगा, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, प्लस पॉइंट है ये। और भी प्लस पॉइंट देख लेते हैं, जैसे आपका मून सेल, ठीक है, मून सेल के बारे में सुना होगा तो आप लोग को पता होगा, नहीं भी सुना है तो समझ लीजिए क्या होता है। तो आपका जो मून सेल होता है, ठीक है, मून सेल जो होता है आपका मून सेल, ठीक है, मून सेल बोला जाता है, जो कि हिंदी में भी मून सेल बोला जाता है। जो कि ये मून सेल जो होता है, ठीक है, ये मिट्टी के रंग को जो है निर्धारित करने के लिए जो क्या होता है, मून सेल का रंग प्रणाली, ठीक है, मून सेल का जो है रंग प्रणाली, मून सेल रंग प्रणाली, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रणाली होता है जिसमें जो है मिट्टी का रंग को जो है निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मिट्टी लिख देता हूँ मैं, मिट्टी के रंग, ठीक है, मिट्टी के रंग को निर्धारित करने के लिए, मिट्टी के रंग को निर्धारित करने के लिए मुनसेल रंग प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाता है। जो कि मुनसेल जो साइंटिस्ट थे उनने जो है इसका क्या किया, आविष्कार किया था, ठीक है। जो कि मुनसेल जो है उन्हीं के नाम पे ये मुनसेल रंग प्रणाली जो है क्या है, नाम पड़ा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लस पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा क्षार मिट्टी कितना होता है, ठीक है। क्षार मिट्टी का जो क्या होता है, क्षार मिट्टी बोला जाए क्षारीय मिट्टी, तो उसका जो क्या होता है आपका पीएच मान कितना होता है, 8 से क्या होता है, ज़्यादा होता है क्षारीय मिट्टी का, ठीक है। क्षारीय मिट्टी का जो क्या होता है आपका क्या होता है, पीएच 8 से ज़्यादा होता है, 8.5 से, ठीक है। अब बात करते हैं प्लस पॉइंट दूसरा, तो प्लस पॉइंट दूसरा क्या हो जाएगा आपका, जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, जो कि लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, जो कि लेटराइट मिट्टी जो होता है इसको क्या बोला जाता है, जो कि आपका बॉक्साइट या फिर आपका फेरिक ऑक्साइड से क्या होता है, भरपूर होता है, ठीक है। मतलब फेरिक ऑक्साइड मतलब या फिर आपका क्या चीज़, बॉक्साइट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट या फिर आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ये आपका जो है ऑक्साइड है, ठीक है। आपका जो फेरिक ऑक्साइड और आपका बॉक्साइड, ठीक है, ये दोनों से क्या होता है, आपका जो है भरपूर होता है इसमें, किसमें, लेटराइट मिट्टी में। जो कि इसका पीएच कितना होता है, ठीक है, पीएच का बात किया जाए तो इसका 4.5 से लेकर के 6.5, मतलब जो है ये क्या होता है, अम्लीय होता है पीएच, क्या आपका लेटराइट मिट्टी, ठीक है। और भी आपका मिट्टी होते हैं, जैसे आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस पॉइंट में, जैसे आपका काली मिट्टी के बारे में सुना ही होगा, जो कि इसको क्या बोला जाता है, जिसमें जो आपका काली मिट्टी होता है आपका कार्बनिक पदार्थ और आपका मेंटमिरलानाइट, ठीक है, इसको याद रखेगा, ये ज़्यादातर पूछ भी सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मेरे को लगता भी है कि ये पूछा जाए नेक्स्ट अभी जो ईयर है इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए आपका जो क्या है कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ प्लस आपका क्या चीज़, मेंटमिरलानाइट, ठीक है, आपका मोरिलोनाइट होता है,
मेटमेलोनाइट, ठीक है। मेटमेलोनाइट जो होता है ये दोनों होता है, इसमें भरपूर होता है, ठीक है। आपका मेटमेलोनाइट और आपका कार्बनिक पदार्थ किस में होता है, काली मृदा में होता है, ठीक है, काली मिट्टी में ये पाया जाता है। या फिर आपका काली मिट्टी को जो है काली कपासीय मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। और प्लस पॉइंट की बात बोला जाए तो होता है आपका लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाल मिट्टी जो होता है आपका, लाल मिट्टी में क्या होता है आपका, ये जो मिट्टी होता है ये क्या होता है आपका, इसमें फास्फोरस फिक्सिंग का क्षमता जो है अधिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस का जो क्या होता है क्षमता, ठीक है, फास्फोरस फिक्सिंग, ठीक है, फिक्सिंग का जो क्षमता होता है, फिक्सिंग का हिस्सा है, ठीक है, फिक्सिंग का जो क्षमता होता है क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। लाल जो मृदा होता है फास्फोरस फिक्सिंग का क्षमता क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और देख लेते हैं, और अभी हम लोग और प्लस पॉइंट की बात करें तो हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। जो अभी अभी आप लोगों को पता ही होगा, जो कि जीके से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, आप लोग जो याद करना चाहे तो कर सकते हैं, जो कि मेरे को लगा कि इस चीज़ को ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो सिक्किम होता है, ठीक है, तो आपका जो सिक्किम है, सिक्किम में जो है आप लोग को पता होगा, राज्य को जो है सिक्किम राज्य को जैविक खेती अपनाने वाला पहला भारत का राज्य घोषित किया गया, ठीक है। आपका जो सिक्किम है इसको जो है जैविक खेती, ठीक है, जैविक, ठीक है, जैविक खेती जो है अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, पहला राज्य इसको घोषित किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सिक्किम को जो है जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य जो है घोषित किया गया है। इसको प्लस पॉइंट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आपका मृदा बफरिंग का अर्थ क्या होता है। तो मृदा बफरिंग का जो अर्थ होता है ये होता है आपका पीएच को जो है परिवर्तन में जो है प्रतिरोध करता है, ठीक है। पीएच के जो है आपका जो परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन में अवरोध करता है, परिवर्तन में पीएच का परिवर्तन में अवरोध करता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको ये किससे अर्थ निकलता है, तो ये हो जाएगा आपका मृदा बफरिंग बोला जाता है, ठीक है, बफरिंग, ठीक है। ये मृदा बफरिंग जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो पीएच का जो है प्रतिरोध क्या होता है, पीएच आपका परिवर्तन का क्या होता है, प्रतिरोध करता है। इसको क्या बोला जाता है, मृदा बफरिंग बोला जाता है, ठीक है। और प्लस पॉइंट की बात किया जाए तो क्या आपका जो लवणीय मृदा, इसको आप लोगों ने लवणीय मृदा क्या होता है इसको आप लोगों ने पता चल गया होगा, देखा होगा पहले, ठीक है। तो ये जो लवणीय मृदा होता है इसका पीएच कितना होता है, 7.5 से कितना होता है आपका, कितना होता है बताइए, 8.5 होता है, ठीक है। ये होता है आपका लवणीय मृदा कहलाता है, बाकी उधर का क्षार कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका लवणीय मृदा में जो है सुधार का प्रयोग, ठीक है, मतलब जो है किस चीज़ का जो है हम लोग सुधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है FYM, ठीक है। FYM जो कि दिया गया ऑप्शन में आप लोग को FYM दिया गया होगा, जो कि फील्ड आपका जो है क्या होता है फार्म यील्ड मैन्योर बोला जाता है, ठीक है। और भी हैं जैसे आपका सुधार के लिए बाढ़, ठीक है, बाढ़ या फिर लीचिंग, ठीक है। इसको जो है बाढ़ या फिर लीचिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किस चीज़ का, आपका जो लवणीय मृदा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है, बाढ़ या फिर लीचिंग, ठीक है, आपका लीचिंग, ठीक है, लीचिंग, ये आपका लीचिंग, ठीक है, ये जो है, ठीक है, बाढ़ या फिर लीचिंग। और भी आप बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपका प्लस पॉइंट के अंदर के पॉइंट्स हैं, जो कि आपका क्या होता है लवणीय मृदा का सुधार का बात चल रहा है, ठीक है। आपको जो है फील्ड या क्या है आपका फार्म यील्ड मैन्योर का उपयोग कर सकते हैं, आपका बाढ़ या फिर लीचिंग का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और क्या चीज़ आपका तो हो जाएगा आपका खेत में जो है बार बार सिंचाई करके, ठीक है, बार बार क्या चीज़ सिंचाई करके, बार बार सिंचाई करके, सिंचाई, ठीक है, बार बार सिंचाई करके क्या चीज़ कर सकते हैं, इसका जो है सुधार कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपका FYM को क्या बोला जाता है, फील्ड यार्ड मैन्योर या फिर खाद भी बोला जाता है। इसका भी उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और बात करें हम लोग प्लस पॉइंट की तो और बात हो जाएगा, तो महीन रेत, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है महीन रेत का, ठीक है। मैंने जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन ही आप लोगों को छांट के निकाला है, ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट रख लिया है तो आप लोग को बता रहा हूँ मैं, जो कि क्या होता है महीन रेत का व्यास, ठीक है। महीन रेत के बारे में बात करें तो महीन, ठीक है, महीन रेत आप लोग मेरे साथ नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है महीन रेत, ठीक है। महीन रेत का व्यास या फिर इसका जो क्या होता है साइज कितना होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि इसका साइज जो होता है 0.02 से लेकर के 0.2 क्या होता है mm में होता है, मिलीमीटर में होता है, ठीक है। और आप लोग का चट्टानों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या चीज़ देखा कि जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन को क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, पेडोलॉजी। और जो है यहाँ पर जो है चट्टान, ठीक है, चट्टान का बात किया जाए तो चट्टान के जो अध्ययन है, ठीक है, चट्टान का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो चट्टान का अध्ययन को जो है पेट्रोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, पेट्रोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, पेट्रोलॉजी। चट्टान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पेट्रोलॉजी बोला जाता है। और आप लोग का प्लस पॉइंट की बात करें तो मिट्टी के कण का आकार क्या होता है, जो मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी के कण का आकार या फिर व्यास का बात किया जाए तो मिट्टी के लिए, ठीक है, मिट्टी के लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, 0.002 मिलीमीटर, ठीक है, mm से, ठीक है,
मिलीमीटर से होता है। और प्लस पॉइंट की बात करें जैसे आपका जिप्सम, ठीक है, जिप्सम हम लोग को देखा जो कि जिप्सम जो है इसका आप लोग को बताया था मैंने, जिसका क्या होता है आपका सूत्र जो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, आपका क्या होता है डाइहाइड्राइड, ठीक है, आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो कि 2H2O होता है, ठीक है। ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है जो कि क्षारीय भूमि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और जो आपका जितने भी क्षारीय भूमि है, ठीक है, इसको सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो कौन सा हो गया आपका 100 नंबर जो क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका 101, ठीक है। 101 में जो है क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको क्वेश्चन जो है कल के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ में किस तरह की सर्वाधिक मृदा पाई जाते हैं, जो कि मैंने आपको जो है इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है किस मृदा का जो है सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का मृदा पाया जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, और आपका 20 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो है जितने भी प्लस पॉइंट हैं मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लें, जो कि वहाँ पर बहुत ही कम मेंबर हैं, जो कि हमारा सब्सक्राइब भी बहुत कम है। आप लोग को अच्छा लगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बहुत सारी चीज़ें बताए, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए बाय बाय।